मंदिरों में चाहे हमारी देवी देवता, कई देवियों को वस्त्र नहीं पहनाया गया, सेक्सुअल पोजीशन में है जैसे कई मंदिर हैं, तो वो हमारे इसमें ना टैबू नहीं था। वो शरीर है, आपको शरीर की नीड है क्योंकि आप आगे बढ़ाना चाहते हो, आपका प्रकृति इस प्रकार से बना हुआ है। लेकिन जब आप उसको ढकोगे तो एक ना मन में ना मिस्ट्री क्रिएट होती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या बात है। मतलब पूर्ण में पूर्ण मिलाओ तो पूर्ण होगा, पूर्ण से पूर्ण घटाओ पूर्ण नहीं रहेगा। हम एक अधूरी, तड़पती हुई, बिलखती हुई चेतना है जो अधूरा है और पूर्णता खोज रहा है। अर्जुन को पहले लग रहा था कि हाँ, ये पृथ्वी मुझे चाहिए, भारत खंड, सर्व से धनुर्धर बनना ही मेरा उद्देश्य है। लेकिन पूर्ण होने के बाद भी हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि एक समय उसकी चेतना ये भी बोली कि नहीं, इससे पूर्ण नहीं हो सकता है। तब कृष्ण उसको बोले कि भाई यहाँ से तो पूर्ण तुम संसार से कभी नहीं होगे। आपने पता बोला भी नहीं और मेरे को सारे जवाब मिल गए, मेरे गूज़बम्स आ गए। मूर्ति पूजन, अलग अलग तरह के सनातन में नाम, मैं तो सिर्फ उस हरि, उस पर ब्रह्म की सिर्फ चेतना को समझता हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है बाकी कुछ कि कोई भी सुप्रीम है। मंदिर जाने का रीजन क्या? संसार भटक लिया भगवान, कुछ मिला नहीं, तेरे भरोसे आया हूं, तू कुछ प्राप्त करवा दे। वो एग्जाम्पल दिया था, सर आप दिया लगाकर ध्यान करना शुरू कर दिए। वो अग्नि चेतना की बात चल रही थी कि चेतना आपकी इस प्रकार से उठ रही है। अब आपने उसको एक इमेज बनाया, अच्छा अग्नि जल रही है, ठीक है, दिया माचिस कपूर जलाओ। शास्त्र चेतना की अग्नि की बात कर रहे हैं। मुझे तो एक सत्य से समझ में आ गया ये बात, जब मैंने देखा स्त्री को भोगकर और मैंने देखा आनंद कहाँ मिल रहा है। आनंद मेरे अंदर ही था। आपको कृष्ण, आपको राम, आपको हरि, हर, शिव, आपको परमात्मा, परमानंद प्राप्त नहीं करना है, वो प्राप्त है। वो प्राप्त है। आपका जो मुख था वो परमात्मा की जगह संसार में लगा है। बस मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ये आनंद में कोश की स्थिति है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। कालज्ञान मतलब जैसे भूत भविष्य वर्तमान काल हुआ, इसका ज्ञान होना। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी है ना, पर्चे बनाते हैं, तो कर्ण पिशाचनी का काम नहीं है ये? पहला तो एक पकड़ के रखें, कर्ण पिशाचनी कोई ना सब, बहुत उसके बहुत सारी होते हैं। और जरूरी नहीं कोई शक्ति सिद्ध हो आपको। मान लीजिए कोई बहुत लंबे समय से मेडिटेशन कर रहा है आदमी, सबके साथ होता है भैया। मतलब ऐसा तो माइंड में आता है ना कि ये चीज होने वाली हो या फिर हो रही हो, तो लग रहा है कि पहले पता चल गया था, पूर्वाभास, बेसिक सा इंट्यूशन, तो उससे भी काल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो केवल मंत्र का जाप करने से भी ना काल ज्ञान हो जाता है। तो अभी ना एक मजाक में नहीं, मतलब कई स्टूडेंट थे ना जो पहले के, वो बोले थे गुरुजी काल ज्ञान के पीछे कुछ सिखाइए हमको। तो मैंने कोर्स चला दिया ऐसे ही, बहुत ना के बराबर पैसे लेकर के इतना सब कुछ दे दिया। और उसमें ना लोग ज्यादा आ गए। अब वो लाइव ना प्रैक्टिकल भी कराते हैं। अब इसमें क्या ही, तंत्र में आप क्या ही थियोरेटिकल क्या ही सिखाओगे, तो प्रैक्टिकल जब सिखाया, अब ना लाइव मैंने ना कैमरा चला दिया, मतलब लाइव लोगों को बोला पर्चा लेके बैठो। उसी स्टूडेंट में से एक जन को खड़ा करता था, बोलता था अपना नाम एड्रेस बता, वो बताया, और यहाँ 20 लोग उसका पर्चा बनाया, सबका पर्चा कॉमन आ रहा था। उसके रिकॉर्डेड है मेरे पास, डालूंगा इन फ्यूचर। कैसे काम करता है मतलब काल ज्ञान? पूछिए इसके पीछे का पूरा मतलब। काल ज्ञान बेसिकली देखिए ना, ब्रह्मांड में और भी ऊर्जाएं हैं और भी शक्तियां हैं जो खुली आंखों से नहीं दिख रही हैं, ठीक है। जैसे आंख बंद करते हैं तो जो इमेज कई बार वो भी आता है मानसिक रूप से, या फिर कई बार शक्ति आ जाती है तो आदमी कनेक्शन बना लेता है किसी रूप में, किसी माध्यम से, ऊर्जा से, तो वो शक्ति बताती है इनको। ओके। हाँ, और वो जरूरी नहीं कि शक्ति आपको कान में बोल रही है। आज तक मैं बता रहा हूँ ना, कान में बोलने वाली मैं देखा नहीं हूँ वैसा कोई शक्ति कान में चिल्ला रही, बहुत रेयर हुआ है, शिष्यों के साथ हुआ है। बाकी मानसिक ही होता है सब, आंख बंद की, ध्यान की, बस वो आ जाता है, आदमी पर्चे पर लिख देता है। और ये बड़ा सिंपल है। अब बोलेंगे ना तो ऑफ कैमरा, नहीं तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा और एक दो चीज सही भी होगी आपके पर्चे की, ये मैं गारंटी लेके कर देता हूँ। और इसके कोई पैसे भी नहीं लूंगा, कुछ नहीं, बस ऐसे सिखाऊंगा, ट्रिक बता दूंगा मैं आपको। आप जैसे पर्सन सामने जैसे कोई बैठा है, उसके बारे में कुछ लिखेंगे या फिर कुछ बता देंगे ना, प्रेडिक्शन आपकी सही आएगी। ये ट्रिक है, सिद्धियां भी है, मतलब ट्रिक, मतलब ये जो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जो इतना महीनों सालों तपस्या कर रहे हैं ना, उसकी ट्रिक है छोटी सी। अगर सिद्धियां प्राप्त करने की ट्रिक है, हाँ, या सिद्धियां प्राप्त करने की ट्रिक है। ओके। मतलब ऐसा ट्रिक नहीं कि माइंड वाला ट्रिक है, नहीं। जैसे पर्सन
अब जैसे मान लीजिए जैसे पितरों का आवाहन कई बार करते हैं ना, तो उसके पितर आके बताने लगते हैं कि इतना पैसा मैंने इसको दिया था, उतना पैसा उसको दिया था। तो जब व्यक्ति को हम बताते हैं ना कि भाई तुम्हारे पिताजी चाहे दादाजी जो भी हैं, उन्होंने किसी का इतने लाख रुपए उधारी लेते, बोले हाँ गुरुजी लिया था, वो आज भी फोन करते हैं। ऐसा हुआ है सीन कई बार। अब यहीं का एक लाइक मैं तो जहाँ इवेंट में एक बार ऐसी शिष्या थी, वो पूछ रही थी गुरुजी मेरे पितरों का बहुत परेशान हुई है, वो देखिए थोड़ा सपने में पितर आते हैं। देखा, मैं बोला तुम्हारे पितर 5 बजे पार्ले जी बिस्किट और नमकीन और चाय पीते थे। बोले हाँ गुरुजी मैं ही दिया करती थी। ये हो रहा है। अब सीन क्या है ना, पितरों की रेमेडी में हम देखिए बेसिक क्या है, पितर जो थे वो चले गए, जीते जी जो करते थे ना, मृत्यु उपरांत हम बोल रहे हैं कि हमारे पितर देव बन गए। पितर देव नहीं बने हैं, वो भटक रहे हैं अभी, वो अभी भटक रहे हैं प्रेत बन के। मेरे लिए मान लीजिए मेरे एंसेस्टर हैं, मेरे लिए पितर होंगे, औरों के लिए तो प्रेत हुए ना। वो जीते जी जो जैसा रंग स्वरूप था वो उसी लूप में फंसे रहते हैं, उनको वही चीज चाहिए होती है। सेम वही। आप मानेंगे जैसे लोग ना त्र्यंबकेश्वर इधर उधर, मैं नाम नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब गलत हो रहा है सही हो रहा है, जा जाके दुनिया भर की पूजा कराए, और जब हम देखे तो उसके पितर सिंपल एक बोल रहा है कि मेरे को बीड़ी पिला दो, चाहे मेरे को चाय पिला दो, मेरे को आपको पिछले वाला पॉडकास्ट याद है, सिगरेट दे। सिगरेट दे वही लाइन पकड़ा गई थी, है ना? तो हाँ, वो मैंने करवाया स्पेशल। अच्छा, मैंने बार बार लूप में चला इसको। हाँ, सिगरेट दे, सिगरेट दे। तो उसमें ना कई ना पितर बोले हैं कि जैसे एक जन का मैं कर रहा था, उसका भाई का, तो उससे जैसे मेरे को लगा कि इसका भाई ये XYZ ब्रांड की शराब मांग रहा है। मैंने बोला कि ये वाली ब्रांड की शराब, बोले गुरुजी वो वही पीता था। जैसे कि सिगरेट चढ़ाते हैं या दारू चढ़ाते हैं, जो भी है, क्या इनकी एनर्जी चढ़ती है क्या? एनर्जी नहीं, देखिए जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से है, 70-72% लगभग पानी है, बाकी फायर एलिमेंट केमिकल के रूप में मौजूद है, स्पेस तो हर जगह ही है। उस प्रकार से पंच तत्व से कॉम्बिनेशन से हमारा शरीर बना है, और इनकी कॉम्बिनेशन वाली चीजें हम देख पाते हैं, लेकिन हवा को हम नहीं देख पाते हमेशा। हवा कहाँ दिख रही है? हवा तो यहाँ चल रही है ना, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, लेकिन हवा दिख नहीं रही है। तो उसी प्रकार से जो प्रेतों का शरीर होता है ना, मोर देन कह लीजिए 90-95% से ज्यादा वायु प्रधान होता है। इसीलिए स्टोरी आती है कि मेरे दादाजी को जंगल में एक प्रेत ने बीड़ी सिगरेट मांग ली। क्यों? वायु प्रधान है, तो वायु वाली चीजें वो ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा। जैसे हम लोग पंच तत्व खाते, सबसे ज्यादा पानी, तो पानी सबसे ज्यादा हमको लगता है। अर्थ एलिमेंट है, उतना अर्थ एलिमेंट भी हमें चाहिए। अगर ये प्रोपोर्शन गड़बड़ आता है तो शरीर रोगी होता है। तो इसीलिए प्रेत वगैरह ना ये सब गंध लेते हैं। जैसे लड्डू चढ़ाया तो लड्डू की स्मेल लेगा, समझ गया, स्मेल लेगा, वो उसको वो नहीं चाहिए, बस वो स्मेल लेता है। और वो जैसे लूप में फंसा हुआ है ना, तो जैसे आप उसे भोग दोगे ना, तो एक्चुअल में एक दृष्टि ये है कि उसे भोग मिल नहीं रहा है, सांत्वना मिल रही है कि हाँ मुझे मिल रहा है। ऐसे फंसे हुए भी देखे। मतलब जैसे कि जिंदे जी जिंदा प्रेत मन से फंसे हुए हैं। मन का ही तो खेल है, मन का ही तो खेल है। जीते जी वो क्या चाह रहा था कि मुझे XYZ प्रकार का खाना मिल जाए, या फिर XYZ प्रकार की लाइफस्टाइल जी लूं तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन पूर्ण तो मरने के बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि संसार में सुख खोज रहा था। अभी किस प्रकार के केस आ रहे हैं सबसे ज्यादा आपके पास? केसेस कैसे आ रहे हैं? केसेस सिंपल, जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम ना सबको मटेरियलिस्टिक ही होती है। अब मेरे पास ना नहीं आता है सर कोई ना कि जो अध्यात्म की बातें करे, कोई अध्यात्म की बातें करे, कोई नहीं आता है। अब मैंने थोड़ा खुल के बोल देता हूँ, आपके पास इसलिए आया हूं ना बात करने कि ना कोई पूछे ना जबरदस्त अच्छे वाले प्रश्न पूछे। लोग आते हैं ना खाली पॉडकास्ट भी कर रहे हैं इधर उधर, तो दुनिया भर का इन्विटेशन आते नहीं जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए अभी तो बीच में कुछ आए थे कि हम आपको 50,000 रुपए देंगे, आप जाए, मतलब नहीं जाना, 50,000 क्या करूंगा मैं तेरे लेके। वो सीन क्या है ना, वो प्रश्न पता है क्या करेंगे? जादू टोना हो गया कैसे काटे, ये हो गया कैसे काटे, कोई टोटका दे दो। सबको ना टोटका ही चाहिए। मैं इतना प्रयास कर रहा हूं ना कि लोग मेरे पास ना प्रश्न पूछे, अच्छा कि भाई इस पर्सन ने ज्योतिष भी करी, वो छोड़ा, तंत्र कर रहा है, अब अध्यात्म पे आया है, तो मेरे से कोई मेरा अनुभव तो पूछे। नहीं, गुरुजी बस मटेरियलिस्टिक ही चाहिए सबको। अपने बताओ, अपने अध्यात्म के अनुभव बताओ। मैं तो जानना चाहता हूँ आपसे, अध्यात्म की बातें करना चाहता हूँ, और ताकि मेरे को अध्यात्म की बात करके एक चीज मिलती है, क्लैरिटी। और वही क्लैरिटी कि जो मैं सोच रहा हूँ यही अध्यात्म है, जो मैं चाह रहा हूँ यही अध्यात्म है, जहां मैं जा रहा हूँ यही अध्यात्म है, या
अध्यात्म है ना दुख से मुक्ति, दुख से मुक्ति। जिसको आप मोक्ष कह रहे हैं, मुक्ति कह रहे हैं। अब मुक्ति तो हो गया, मान लीजिए आप दुख से मुक्ति हो गए, एक मोक्ष हो गया जो अब आप कभी दुखी नहीं होगे। तो अब ये जो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात किया कि हमारे पास कैसे केस आते हैं, लोग पीड़ित होते हैं, तंत्र बाधा चली है, जादू टोना चला है, पितरों की दिक्कत, कुलदेवी कुलदेवता की दिक्कत, मतलब ब्लैक मैजिक तंत्र बाधा की ये वाली प्रॉब्लम। दूसरा बिजनेस फंसा है, शत्रु परेशान कर रहा है, फला फला, यही सब प्रॉब्लम होती है। पैसे कुल मिला के मटेरियलिस्टिक की प्रॉब्लम के लिए लोग हमारे पास आते हैं। मैं ये भी बोल रहा हूँ जो लाइक देवीय जो प्रॉब्लम है, लाइक देवी देवता बिगड़े हुए हैं, तंत्र चला हुआ है, इसे भी मैं मटेरियलिस्टिक ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये करके उन्हें आध्यात्मिक रूप से कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे मेरे क्लास में भी आते हैं ना, गुरुजी हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। इस पे आते हैं पहले, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि ये वाले सॉल्व करके भी उनको अध्यात्म मिलने वाला नहीं है, नहीं, फंसे क्यों हुए हैं? क्या ऐसी दिक्कत है फंसे हुए हैं? फंसने के कारण? देखिए एक ना, और अगर फंसे हुए तो निकलना तो पड़ेगा ही। फंसे हुए हम सारे हैं। अब जैसे शास्त्र कह रहे हैं 84 लाख योनियों में फंसे हुए हैं। कुछ योनियां प्रत्यक्ष दिख रही है, जड़ चेतन, जड़ मतलब पेड़ पौधे, चैतन्य मतलब जिन प्राणियों के पास कॉन्शियसनेस है, जैसे हम हो गए। तो इन अलग अलग योनियों में, अलग अलग लोकों में फंसे हुए हैं सब। फंसे हुए क्यों हैं? हम भी, मैं अपने आपको भी उसमें काउंट कर रहा हूँ। हम एक अधूरी, तड़पती हुई, बिलखती हुई चेतना है जो अधूरा है और पूर्णता खोज रहा है। पूर्णता कहाँ ढूंढ रहा है? और वो तलाश करेगा बाहर, पूर्व के संस्कारों से, उसके माता पिता ने उसे। अब प्रैक्टिकल दृष्टि में बात करते हैं ना, माता पिता ने क्या समझाया, समाज ने क्या समझाया, लोगों ने क्या समझाया कि अगर आप इतने अमाउंट में धन कमा लोगे, इतने अमाउंट में किसी भी प्रकार का सब प्रकार का भोग कर लोगे तो आप पूर्ण हो जाओगे। लेकिन आदमी पूर्ण नहीं होता। आपने पता बोला भी नहीं और मेरे को सारे जवाब मिल गए, मेरे गूज़बम्स आ गए। आदमी, मैं समझ गया, जो पूरी कहानी का एक सार है ना, वो पकड़ लिया मैंने इतनी सी बात से। आप बिलख रहे हो, छिटपिटा रहे हो। अर्जुन को पहले लग रहा था कि हाँ ये पृथ्वी मुझे चाहिए, भारत खंड, सर्व से धनुर्धर बनना ही मेरा उद्देश्य है। ये अगर मैं हो गया तो दुनिया का सारा धन मेरे पास, दुनिया की सारी पूर्ण हो जाऊंगा मैं, शक्तियां मेरे पास, सारी स्त्रियां मेरे पास, सारा सुख मेरे पास, सारा संसार, घोड़े हाथी सब। लेकिन पूर्ण होने के बाद भी हाथ कांप रहे हैं। हाथ कांप रहे हैं क्यों? क्योंकि एक समय उसकी चेतना ये भी बोली कि नहीं, इससे पूर्ण नहीं हो सकता है। तब कृष्ण उसको बोले कि भाई यहाँ से तो पूर्ण तुम संसार से कभी नहीं होगे। बोल रहा हूँ, मान लीजिए मुझे आप क्या दे सकते हैं? भारत पूरा मेरे अंदर में, पूरी दुनिया का राजा मैं, लेकिन क्या मैं संतुष्ट होऊंगा? नहीं, मैं चांद को अपने कब्जे में करना चाहूंगा, फिर अन्य प्लैनेट्स को, अन्य गैलेक्सीज को, अन्य सूर्य को। नहीं कर पाऊंगा ना, वो नेवर एंडिंग वाली है। और इसलिए मन वहां पर संसार में कभी पूर्ण नहीं होता है। मन लेकिन डाइवर्ट होता है। एग्जाम्पल, मन आपका 1000 चीजों में, 1000 कलेशों में फंसा हुआ था। आप इसको कह रहे थे माया है, दुनिया में दुख है। शराब के 3 घुट पी लिए, दुख कम हो गया, दुख डाइवर्ट हो गया, आपने बुलाया उसको, दुख मौजूद है। और सीन क्या है ना, हम अपना दुख दूर करना कहाँ चाह रहे हैं? शास्त्र पे आते हैं। 3 प्रकार के दुख शास्त्रों में बताए गए हैं। 3 ताप, अधिभौतिक मतलब फिजिकल, आपको लाइक हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, फैमिली रिलेशन या फिर पैसों की प्रॉब्लम होगी, तो अधिभौतिक दुख एक दुख है। दूसरा दुख है अधिदैविक दुख। व्हाट इज दैविक दुख? मान लीजिए जैसे कोरोना आ गया, बाढ़ आ गई, तो इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर पैसे पानी भौतिक रूप से आप परिपूर्ण हो तो आप ऐसे स्थान पर रह सकते हो जहां पे आप दैविक दुख से भी मुक्त हो सकते हो। तीसरा आता है आध्यात्मिक दुख। इसको सबसे बड़ा दुख बोला गया। अपनी एग्जिस्टेंस पर जब व्यक्ति को सवाल उठने लग जाए कि मैं हूं ही क्यों, मैं हूं ही क्यों, मैं सोच क्यों पा रहा हूं, ये जब सवाल उठने लग जाए, इसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। और ये तीनों दुखों में सबसे बड़ा ये दुख, जिसको हो गया उसका काम हो गया। आजकल जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल वाले हैं ना, वो थोड़ा सा वैसी बातें करते हैं कि नहीं ठीक है, दोनों चीज चलने दो साथ में, ये हो जाए वो हो जाए। नहीं नहीं, या तो माया रहेगी या तो राम रहेंगे। नहीं तो कबीर वाली हालत होगी, राम नाम कड़वो लागे मिठो लागे दाम, दुविधा में दोनों गई माया मिली ना राम। ये हिसाब होगा, फंसे जाएगा। अब आजकल सब फंसे हुए हैं। लोग देवताओं के पास भी इसलिए जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो फंसे हुए। आध्यात्मिक दुख नहीं है, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ। भौतिक दुख है सबको फिजिकली कुछ मटेरियलिस्टिक ही कुछ चाहिए, इसलिए लोग देवताओं के पास जा रहे हैं, इसलिए लोग कृष्ण के पास जा रहे हैं। आज मैं बता रहा हूँ, अर्थ का इतना अनर्थ निकाला गया है शास्त्र का। कृष्ण जी ने बोला है कि अर्जुन,
जो देवताओं को भजते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो लोग प्रेतों को पितरों को भजने वाले पितरों को, जो मुझे भजता है मुझे प्राप्त होते अब यहाँ पर लोगों ने ना क्या मीनिंग निकाल लिया कि देवता, लड्डू गोपाल, हाँ देवता मतलब हनुमान जी, राम जी, शिव जी, माता दुर्गा, तो उन्होंने देवता मतलब ये समझ लिया। अनेकों संस्थाएं बन गई। मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ लेकिन बात कह रहा हूँ। कृष्ण वो बोल रहे हैं कि देवताओं को नहीं भजेंगे, कृष्ण जी को भजेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। और उन्होंने कृष्ण जी की बढ़िया एक मूर्ति रखी, फोटो रखी, वहां पर पूजा करने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हम साधनाएं कराते तंत्र में, हम खुद कृष्ण जी की पूजा करते हैं, उनके विग्रह स्वरूप में भी, उस स्वरूप में भी, शक्ति के स्वरूप में भी पूजा करते हैं, एंटिटी के स्वरूप में भी, देवता के स्वरूप में भी। लेकिन वहां पर कृष्ण, गीता में कृष्ण पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूर्ण की बात कर रहे हैं। कृष्ण ने गीता में ये बोला क्या कि अर्जुन तो अर्जुन तो ये सब तीर धनुष छोड़, मेरा नाम भजन कर। तो आज कृष्ण के नाम पे ये क्यों? कि कृष्ण जी ने भगवत गीता में बोला भजन कीर्तन करते रहो, बस मैं मिल जाऊंगा। कृष्ण ने तो ये बोला है, भगवान ने, कि जो लोग मुझे ये शरीर समझ रहे हैं ना, वो अंधकार में जी रहे हैं। जो लोग मुझे एक आकार समझ रहे हैं वो अंधकार में। कृष्ण एक चेतना की बात कर रहे हैं, कृष्ण उस पर ब्रह्म की बात कर रहे हैं, कृष्ण उस आनंद परमानंद की बात कर रहे हैं कि जो प्राप्त करके आपका आध्यात्मिक दुख खत्म होगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपका मन जो इधर उधर भटक रहा था, अब मन को एक डायरेक्शन मिल गया। एग्जाम्पल जैसे कबीरदास कहते थे, एक मटका है, समुद्र में से पानी निकाला, वो मटका हुआ हमारा बंधन, उसको शरीर बोल लीजिए, माया बोल लीजिए। जिस दिन ये मटका फूटेगा, उस दिन हमारे जो अंदर का पानी था, स्वरूप, जिसे हम जीवात्मा कह रहे हैं, हमारी चेतना कह रहे हैं, मान लीजिए मटके से पानी निकाला, मटके का पानी हुआ हमारी चेतना जो अधूरी है। और जिस दिन मटका टूटा, उस दिन हमारी चेतना परम चेतना में विलीन हो जाएगी। रौनक जी, मेरा एक बहुत ही गहरा प्रश्न है, और ये प्रश्न सिर्फ मुझसे संबंधित है। जो आपने बात बताई, ये बात मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, मैंने गीता इतनी पढ़ी नहीं है, मुझे किसी ने बताई नहीं है। पता नहीं मेरे अंदर ये वाले विचार कैसे आए, ये कंक्लूजन मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। अनुभव, एग्जाम्पल आपकी बात करता हूँ। जैसे आपने बोला तो एक आप इंडिविजुअल की जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करता हूँ। लोग आजकल ना ठन है, अज्जल गगरी छलकत जाए, इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, यहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे वो लिखा है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। आपने उस चीज़ को अनुभव किया। लोग कह रहे हैं पैसा जब मिल जाएगा पूरा तो आपको सुख प्राप्त हो जाएगा। आपने किया, नहीं मिला, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मिला। जो समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास आज से मैं 10 साल पहले बहुत गरीब था और मेरी ड्रीम थी कि मेरे पास ये कार हो, ये घर हो, XYZ सब चीज़ हो, इतना प्राप्त हो जाए। जगदम्बा की, गुरु की कृपा से आज मेरे पास ना एक तो डिजायर बहुत कम थी, तो उस हिसाब से ना बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन फिर भी मेरे को लग नहीं रहा है कि वो शांत हुआ। पहले लग रहा था कि शांत हो जाऊंगा, अब लग रहा है शांत नहीं हुआ। अब ये सफर मेरा चलते रहेगा। अब मेरे को लगेगा कि बंगला खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, ये कर लूं, शांत नहीं होऊंगा। तो क्या ये काम करना छोड़ दें, पैसा कमाना? नहीं नहीं सर, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है, चलने दो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपका मन शांत होगा क्या वहां पे? मैं उसी दुख में हूँ जिस दुख की आपने आखिरी में आध्यात्मिक बात करी बात कि आदमी है ही क्यों, क्यों नहीं पूर्ण हो पा रहा हूं, क्यों नहीं 24 घंटे में आनंद की मुझे स्थिति क्यों में चुना बाहर गया आता है, मेरे दिमाग में ये विचार कैसे आए? देखिए, अब ये मान लीजिए ना, एक तो वो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास आते हैं ना साधक, गुरुजी ये साधना में कर रहा हूँ, ये जाप कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मोक्ष मिलेगा? नहीं, सिद्धियां मिलेगी, कृपा मिल जाएगी, मटेरियलिस्टिक लाइफ बढ़िया, मोक्ष नहीं मिलेगा। रीजन, अब परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा एक वर्ड पे चर्चा करना चाह रहा हूँ मैं ना, थोड़ा बहुत मजा आएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। बताइए। असली अध्यात्म ना पूरा गीता का सार मान लीजिए ना। मैंने ना अलग अलग पब्लिकेशन से गीता पढ़ के, अलग अलग गुरुओं से डिबेट कर करके, आप मानेंगे सर, एक गुरु मतलब कथावाचक से मैं डिबेट किया कि ये बताइए, भगवत गीता 4:12, 4:13 में है ना, चातुर्वर्ण में सिस्टम गुण कर्म विभागशः, ठीक है। सो कॉल्ड, तो जात जिसको कह रहे हैं सो कॉल्ड, मैं नहीं मानता हूँ, ना किसी को सिखाता हूँ कि तुम ब्राह्मण हो, ये हो। तो बोले कि तुम्हारा सरनेम क्या है, प्रश्न कर रहे, बोला मैं पांडे हूँ। और फिर तब तक दूसरा मैं बोलता हूँ, बोले लेकिन ये मैं मानता नहीं हूँ, मतलब क्योंकि ना वैसे कर्म नहीं है मेरे, लग रहा है ना मेरे को,
कि ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे को नहीं लग रहा है कि ना मैं एक्चुअल में हो सकता हूँ वो उतना कि, तो बोले नहीं नहीं वो तो ऐसा ऐसा है। बोले तो शंभुक वध के बारे में बताइए, मैं पढ़ लिया था ना पहले पढ़ लिया था कि है क्या शंभुक वध एक्चुअल में। वो बुरा कर रहा था तब राम जी ने उसको मारा था। तो बोले कि हाँ वो शूद्र था इसलिए उसको मारे थे, क्योंकि शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार नहीं था। लैंग्वेज थोड़ा रूड होगा। तुम कौन होते हो? मेरी चेतना बोल रही है मेरे को कि मेरे को राम को प्राप्त करना है। अब बीच में तुम मेरे को बताओगे कि राम को मैं प्राप्त करूं कि नहीं करूं? तुम मुझे संस्कार सिखाओगे? सर मैं अगर एक राम की बात कर रहा हूं, कृष्ण की बात कर रहा हूं, शिव की बात कर रहा हूं, तो जो है मेरे और उसके बीच में है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरी चेतना की डिमांड है, मेरे शरीर की डिमांड है, मुझे भोजन चाहिए। तो मेरी चेतना का डिमांड है कि मुझे राम चाहिए, वही मुझे पूर्ण करेगा। अब इस बीच में तुम मुझे संस्कार में फंसाओगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस, 2 टाइम आरती होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस बोले नहीं, जब मूड करेगा तब आरती होगी, जब मन लगेगा तब पूजा होगी। और पूजा होगी तो दिन 2 दिन तक पूजा ही चलते रहेगी। और नहीं किया तो सो रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं। ये तो जैसे मैं बोलता हूं कि जो है तंत्र की बात है, साधना की बात है, मेरे और उस जगदम्बा के बीच में है। मुझे कोई थर्ड पर्सन मीडिएटर नहीं चाहिए। मैं पहले पुरोहिती भी करता था, पंडिताई करता था, छोड़ दिया एक समय पर। ये खुद नहीं पटा कि मतलब जो होगा मेरे और देवता, मेरे और शक्ति के बीच में होगा, मेरे और परमात्मा के बीच में होगा। मुझे मीडिएटर की जरूरत नहीं है। जब मैं खुद मान रहा हूँ ये चीज, तो मैं खुद दूसरे को क्यों करवा रहा हूँ? हाँ कुछ चीजें होती हैं मटेरियलिस्टिक, जैसे सकाम रूप, आपको धन दौलत चाहिए, उसके लिए अनुष्ठान, उसमें आपको पंडित पुरोहित चाहिए। हर चीज में नहीं चाहिए। हम खुद कर सकते हैं जो हमें चाहिए। अब मान लीजिए, एक सेकंड, बढ़िया, हाइपर हो गया थोड़ा मैं, बहुत बढ़िया जा रहा है। अब मान लीजिए जो बात कर रहे थे हम कि पानी लीजिए आप आराम से, पहले तो सही रहेगा। ऐसी चेतना उठ जाती है ऊपर। देखा नहीं जाता है ना भैया, मैं सच बता रहा हूँ ना, अपनी कसम खा के बोल रहा हूँ, अपने देवताओं की कसम खा के बोल रहा हूँ ना, ऊपर ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। जितना दिया ना उसने, साला बहुत दे दिया है। अब नहीं लग रहा है मन, पता चल गया ना कि साला यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ मतलब यहाँ से नहीं मिलने वाला। मटेरियलिस्टिक रूप से जितने सुख होते हैं मैंने भोगा, सब किया, वो एक नीड है, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक डिजायर आपके कभी गोल नहीं हो सकते। गोल तो आपका वही होगा। अब वो क्या होगा ना, भटक गया, मैं खुद भटक गया अपनी बात से। अब मान लीजिए आनंद की बात कर रहे हैं ना, आदमी को क्या चाहिए? एक हो गया सुख। हमारा मन क्या मांग रहा है? सुख दो, मतलब दुख नहीं चाहिए। एक सिक्का उसके 2 पहलू, इधर सुख इधर दुख। संसार में दोनों चीज साथ चलेगी। एग्जांपल, 30 दिन खट के 9 to 5 करो या फिर अपना बिजनेस संभालो, आखिरी दिन पैसा मिलेगा और उस पैसे से आप घूमोगे फिरोगे, सुख मिलेगा। लेकिन 30 दिन तो दुख मिला। सुख और दुख दोनों साथ में चलेंगे, कभी भी सुख सुख नहीं रहेगा। अब इससे ऋषि परेशान हुए कि बोला भाई ये तो गलत है कि मतलब हम 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करें और आधे घंटे 5 मिनट का सुख मिले, आधे मिनट का डोपामाइन हाई हो। ये गलत है। हमें ऐसा कुछ चाहिए कि जो 24 घंटे रहे। अब इस पे एक वर्णन आता है, ययाति ऋषि के ही है, उनका नाम राम जी के पूर्वजों में आते हैं। उनका ये था कि डोपामाइन किस चीज से रिलीज हो रहा है, चर्चा कर लेते। हो सकता है मैं ऋषि का नाम गलत हो, लेकिन मुझे जितना पता है मैं सही हूँ, ययाति ही नाम था उनका। अब उन्होंने तपस्या करी। क्या था, भोगी थे थोड़े, लाइक स्त्री सुख, संभोग, सिंपल, ये चीज का उनका जो भी था, इसमें उनको अच्छा लगता था, आनंद आता था, डोपामाइन हाई होता था। तो वो सोचे कि मैं क्यों इतना सफर कर रहा हूँ, ये डोपामाइन मेरा हमेशा भी तो हाई रह सकता है। अब इसके लिए उन्होंने तपस्या करी। तपस्या में वर मांग लिया, उतनी एनर्जी मिली, उतनी ऊर्जा मिली, करोड़ों स्त्रियां मिली, बरसों तक सुख भोग फिजिकल। लेकिन एक समय पे ना बोले नहीं यार, नहीं मिल रहा है जो चाहिए था, नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने छोड़ा, फिर वापस वही बात करी, मतलब वही वापस तपस्या करी साधना के लिए। आपको अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, समझिए चीज को ना। आप लिमिटेड हो, आपको सरेंडर तो करना ही पड़ेगा, नियम ये है। आप लिमिटेड हो, आपको लग रहा है कि देखिए आपका माइंड कैसा बना है, पंच तत्वों से। सोच क्या सकता है, केवल पंच तत्वों का ही। पंच तत्वों में ही देवी देवता ब्रह्मांड जो जो दिख रहा है मैं उसको जोड़ रहा हूं। अब आपका मन बोलेगा कि जैसे मान लीजिए मन में आप मोबाइल चला रहे हैं, कोई रील आ गई बढ़िया सी सीनरी दिख रही है। अब आपका मन बोलेगा यहाँ जा, यहाँ तुझे सुख मिलेगा, वहां बैठ करके बस, है ना। होता है कोई बढ़िया सा घर देख लिया, होटल देख लिया, खाना देख लिया, तो खाने का मन कर देता है। मन फंसा रहा है आपको कि हाँ यहाँ क्या पता सुख मिल जाए। ये मन फंसा नहीं रहा है, मन होप ढूंढ रहा है,
मन मतलब आपकी चेतना होप ढूंढ रही है कि क्या पता मुझे यहाँ से तृप्ति मिल जाए, यहाँ से पूर्णता मिल जाए, लेकिन पूर्ण नहीं मिल रहा है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, एक जो आपने बात कही ना कि मन क्या ढूंढ रहा है। कल मैं मोदी जी की एक बात सुन रहा था, तो एक आदमी उनसे मिलने आया, और अब इस बात पे लोगों को, सोचने वालों को बहुत कुछ मिल जाएगा। कई जो चेतना के स्तर पे जहां जहां फंसे हुए हैं ना, वो देखेंगे मोदी ने क्या कुर्ता क्या पहना है, ये बाल कैसे हैं इसके। मैंने देखे उसके विचार कैसे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जर्नलिस्ट उससे क्वेश्चन पूछता है कि आप कैसे मतलब इतने एक्टिव रह लेते हैं, इतने अनुशासित, इतने होश में कैसे रह लेते हैं। तो मोदी ने कहा कि ये मेरा शौक है। किसी के शौक गाड़ी है, किसी के शौक जूते हैं, किसी के शौक कपड़े हैं। शौक के लिए जी रहे हर कोई। मैं भी शौक के लिए जी रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी भी शौक के लिए जी रहे, लेकिन उनका शौक सिर्फ होश में रहना है, हाँ। चेतना के उच्च स्तर पे रहना है। तो ये डिपेंड करता है आपको कहाँ लेके जाएगा आपका शौक। हाँ। और भगवान शौक पूरे करता है, ये सत्य है। हाँ। परमात्मा शौक पूरे करता है। अगर आपको दारू दबा के पीनी है ना, तो दबा के पिलवाएगा, चाहे घर बिक जाए। वो देगा आपको ना, आपको बोलेगा तेरे को लग रहा है तेरा मन यहाँ पूरा हो रहा है। और हम क्या बोल रहे हैं ना, देवता को जाकर के, समझिएगा ना चीज को, बड़ा ट्रैप कहाँ से शुरू हो रहा है। हम ही शुरू कर रहे हैं। हम पूर्णता ढूंढ रहे हैं। हम देवता को जा करके, मतलब अपने एक आराध्य को जा करके ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे पूर्णता दो, मुझे सुख दो। हम जाकर क्या बोल रहे हैं ना, मुझे पैसा दे दो। अब देवता बोलेंगे ठीक है बेटा। तो अगर मेरे पास आकर ये बोला रहता ना, मुझे अपने दुखों से कलेशों से मुक्त कर दो, तो वो कुछ जुगाड़ करते थे। लेकिन अब आपने ये मांगा ना, तो आपको भर भर के देंगे और भर भर के भुगवाएंगे। फिर साल आपको रियलाइज होगा कि यहाँ से नहीं मिल रहा है। मुझे देवता ही मिल तो गया था, मुझे उसको ही पकड़ के रखना था, क्योंकि सबसे ज्यादा सुख वाला समय वो था। अब समझते हैं ना, आनंद, परमात्मा कौन है ये समझे, एक बार चर्चा करें। हाँ, नहीं, मेरे को ये सबसे पहले जानना है, देवता और परमात्मा, परम तत्व और देवता। मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट से अभी अलग हूं। मूर्ति पूजन, अलग अलग तरह के सनातन में नाम, मैं तो सिर्फ उस पर ब्रह्म की सिर्फ चेतना को समझता हूं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है बाकी कुछ, कि कोई भी सुप्रीम है। एक ही है, मुझे ऐसा लगता है। आपसे ऊपर कोई है सुप्रीम, आप ऐसा मान रहे हैं? हाँ, है ना? सबसे ऊपर एक सबसे ही ऊपर तो उसमें आप अपनी बात भी कर रहे हैं, ठीक है? डिबेट नहीं कर रहा हूँ सर, बात करने का तरीका जिससे अच्छे से समझ आएगी। तो फिर मान लीजिए आपसे ऊपर कोई है, तो आपसे ऊपर कोई है, इसका मतलब आप उसे छोटा मान रहे हैं अपने से, मतलब आप अपने आप को उससे छोटा मान रहे हैं। नहीं, वो मेरे अंदर भी वही है, आपके अंदर भी वही। हाँ, अब ठीक है, वो सही जा रहा है। ऐसा कोई और प्रश्न होता था ना, तो मैं और सवाल करता था। नहीं, मेरे अंदर भी वही एक प्रकाश है, जो एक ही प्रकाश है। ये कह रहा हूं मैं, अलग अलग नहीं है। कहते हैं ना कि आनंद पे आता हूँ ना, आनंद बहुत ज्यादा सूट करता है उस की डेफिनेशन करने में। आनंद एक हो गया सुख दुख, दो पहलू सिक्के के, जीवन में सुख दुख हमेशा चलेगा। हमारा मन क्या मांग रहा है? आनंद। देखिए, सबसे ज्यादा सुख हम कब होते हैं पूरे डे? एक नॉर्मल एक इंसान है, सोते समय शराब पी लेता है, जब नशे कर लेता है। मतलब सबसे ज्यादा सुख कब है? भुलाने में। मतलब जब नशा कर लेता आदमी, तो अपने सारे दुख भूल जाता है। या फिर कोई, मान लीजिए कोई अच्छी सी किताब, जैसे जापानीज टर्म है इकिगाई, कि मतलब अपने आप को एक चीज में झोंक दो। मान लीजिए आपको कोई एक सबसे फेवरेट कोई काम होगा, वो काम करते होंगे तो सब चीज आदमी भूल जाता है ना? तो वो एक काम हो गया, आनंद की स्थिति में हम उस समय रहते हैं, ठीक है? तो मतलब सुख और दुख में मजा नहीं आ रहा है, हमारा शरीर, हमारा मन क्या मांग रहा है? आनंद या शांति। इस जो सुख दुख की भसड़ है, इससे हम मुक्त होकर के आनंद को प्राप्त करें। अब बता रहा हूं, और उस आनंद की स्थिति में हमेशा रहना, चिदानंद। अब चिदानंद परमात्मा का नाम है, समझिएगा चीज को। अब बोल रहे हैं, अब इसी में थोड़ा ना इसको वो किया जाए, क्या कहते हैं उसको, इम्फेसाइज किया जाए, उस पर थोड़ा बल दिया जाए। आनंद को थोड़ा और बल दे दीजिए, परमानंद। उस स्थिति को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज तक ये बात आपको क्यों नहीं बताई? आपको क्यों बताया गया कि अब अगरबत्ती दिखाओ, मोक्ष प्राप्त होगा? नहीं, मुझे तो एक सत्य से समझ में आ गया ये बात, जब मैंने देखा स्त्री को भोग कर, और मैंने देखा आनंद कहाँ मिल रहा है। आनंद मेरे अंदर ही था। पीस इज नॉट अ डेस्टिनी, पीस इज अ स्टेट
आपको कृष्ण, आपको राम, आपको हरि, हर, शिव, आपको परमात्मा, परमानंद प्राप्त नहीं करना है, वो प्राप्त है। वो प्राप्त है। आप अपना मुख जो पर्याप्त उसकी करना तरफ है। होता था, आपका जो मुख था वो परमात्मा की जगह संसार में लगा है, बंधनों बस, में लगा है। बस, बस ये दिक्कत है। बस। परमात्मा प्राप्त है, उसे प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल यहाँ सही बैठा है। हूं, अब इसीलिए समझेंगे ना। अब क्या कहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, हाँ। परमानंद हाँ। सर्वव्यापी है। अब इससे लोग पता है क्या समझेंगे, बता रहा हूँ ना, लोग क्या समझेंगे, वो परमात्मा है, वो हर जगह ऐसे ऐसे देख रहा है, या फिर उसकी हर छोटे छोटे मूर्ति यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह। लोग ये समझेंगे परमात्मा आनंद हर जगह है। इसका मतलब कि ये है कि मैं यहाँ पर भी बैठ करके उस परमात्मा की स्थिति में उसको प्राप्त कर सकता हूं, उस चेतना में मैं रह सकता हूं। अब बोल रहे हैं ये स्थिति सर्वव्यापी है। जो लोग लड्डू गोपाल को भज रहे हैं उनके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, अगर भज रहे हैं और कृष्ण को वास्तविकता से समझ लेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने बात करी थी ना कि चरित्र की उपासना करने की जगह हम चित्र की उपासना पे कर अटक रहे हैं। गए। कृष्ण के वास्तविक स्वरूप पे भी आना चाहिए। लाइक कृष्ण को केवल एक आइडल मान करके पूजने से बढ़िया कृष्ण की बात समझनी चाहिए, कृष्ण को समझना चाहिए। अगर कृष्ण की बात कर रहे हैं ना, कृष्ण को समझो कि ना कृष्ण ने अपना जीवन कैसे जिया। आप समझिएगा ना, कृष्ण से क्या मांग रहे हो कि भगवान मेरे जीवन में दुख ना रहे। कृष्ण जी खुद जेल में पैदा हुए थे। वो नहीं बोला, मतलब कृष्ण अपने जीवन काल में ये समझाए हम मनुष्यों को कि भाई दुख सुख आते रहेगा। राम जी क्या समझाए, अब राम जी से आप मांग रहे हो कि दुख ना मिले, खुद जीवन भर दुख झेले, इंसानों को समझाए कि बेटा दुख तो मिलेगा, लेकिन दुख और सुख में तू अटैच में फंसना मत, तू हमेशा आनंद की स्थिति में रहना। कृष्ण राम जी के फेस पे हमेशा शांति रहेगी। कृष्ण का फेस जो है, राम जी का फेस एक शांत वाला फेस है, हमेशा न्यूट्रल। कृष्ण जी के फेस पे एक आनंद रहेगा। इसलिए कि कृष्ण जी की जब पूजा करते हैं भीतर से आनंद आता है। शिव जी की जब पूजा करते हैं एकदम न्यूट्रल स्वरूप ध्यान में, आदमी शांत हो जाता है सर, शांत हो जाता है। वो चाहिए ना, वो नहीं समझ रहे ना हम। लड्डू गोपाल का एक स्टेट है सिर्फ लड्डू गोपाल। देखिए अलग अलग, अब ना ये उस दृष्टि से बात करते हैं। मान लीजिए माता पार्वती एक दुर्गा माता हो गई, उन्होंने जब काली का स्वरूप लिया तो काली हो गई, तो दोनों रूप में अलग अलग पूज रही है। अब तंत्र की बात करें तो दोनों स्वरूप उनके अलग होंगे, दोनों के मंत्र अलग होंगे, दोनों की विधियां अलग होगी, दोनों की अब लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अलग अलग दोनों देवियों के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करेंगे। एग्जाम्पल, पावर चाहिए हनुमान जी, शत्रु से बचना है बगलामुखी माता, डर से मुक्त होना है भैरव जी, मटेरियलिस्टिक चाहिए, पैसा पानी चाहिए लक्ष्मी माता, कमला माता, त्रिपुर सुंदरी। तो ये तो वो वाला टॉपिक हो गया कि लोग अपनी डिजायर के लिए अपने देवता चुनते हैं, अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए। रीजन आपको बता दिया गया है कि जो लड्डू गोपाल घर पे रखोगे तो घर पे सुख शांति रहेगी। बता रहा हूँ 90% ना सर, बोल रहा हूँ 80-90% ना यही होगा कि कृष्ण जी की पूजा करेंगे तो हमें पैसा पानी आएगा, घर में सुख सुकून रहेगा, सुख शांति रहेगी, ये सब की दिक्कत नहीं होगी। लिख के दे रहा हूँ 80% लोगों को चेतना से मतलब नहीं है, तो 80% चेतना के स्तर पे कोई मतलब नहीं है। जो उनको खीर खिलाई जा रही है, उनको कंबल उड़ाया जा रहा है, वो देखिए अगर ना उस दृष्टि से भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अपने से कमजोर नहीं दिखा रहे, वो कमजोर नहीं दिखा रहे, परमात्मा को दिखा रहे हैं। नहीं समझिए चीज को ना। मान लीजिए वो भी तो एक भाव है ना। परमात्मा को अगर आप ये कह दे रहे हैं कि ये परमात्मा की ऐसे पूजा हो सकती है, और एक तरफ आप कह रहे हो कि परमात्मा की ऐसे पूजा नहीं हो सकती है, तो आप उसको छोटा कर दे रहे हो। ब्रॉड वे से देखा जाए सब चीज सही है। दूसरा, डिपेंड करता है ना व्यक्ति के मन में क्या है। खीर खिलाने के पीछे का रीजन, खीर खिलाने के पीछे का रीजन ये था कि भगवान खीर आपको दे रहा हूं, कल मुझे खीर दे देना। अगर खीर खिलाने का रीजन ये है कि प्रभु आपने बहुत दे दिया, अब जो मेरे अंत से हो सकता है ना मैं वो आपके लिए करना चाह रहा हूं, और क्योंकि आप मुझे दिख नहीं रहे हो इसलिए मैंने ना आपको एक स्वरूप विग्रह में मान लिया, अब प्रभु मैं इसमें सेवा कर रहा हूं। ये चेतना से अगर कर रहे हैं तो कृष्ण को समझ रहे हैं। चेतना है क्या? बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी चेतना क्या है, चेतना उठेगी कैसे, चेतना है क्या, और चेतना के स्तर पर ही हमेशा रहना कैसे हो पाएगा? चेतना के स्तर पर रहना मतलब कॉन्शियस, सिंपल भाषा में कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब जागृत। अर्जुन कैसे मिल सकता है कृष्ण से? सिंपल सवाल है मेरा। अर्जुन कैसे मिलेगा कृष्ण से? थोड़ा डिटेल में बताइए। अर्जुन हायर कॉन्शियसनेस। हाँ, अर्जुन कृष्ण से कैसे कैसे मिलेगा?
अर्जुन कौन है? हम्म, एक बिलखती हुई चेतना जो पूर्णता ढूंढ रही है। थोड़ी देर पहले अर्जुन ढूंढ रहे थे कि संसार मिल जाएगा तब पूर्ण हो जाऊंगा, लेकिन वो प्राप्त करने के पीछे उन जब प्राप्त करने चाहे एक तीर उठाया नहीं गया, उन्हें लगा कि कुछ गलत कर रहा हूं, माया में फंस रहे थे। अब कृष्ण बोले उनको कि अर्जुन तुझे पूर्ण नहीं होना है, पहली बात तो ये समझ, तू पहले से ही पूर्ण है। मुझे हाल ही में समझ में आया कि जो अर्जुन और कृष्ण को भी अलग समझ रहे हैं वो भी गुनहगार ही है। अर्जुन और कृष्ण भी एक ही है, बूंद और सागर अलग थोड़ी है। हाँ, लेकिन उस बूंद के ऊपर आवरण भी तो ढका हुआ है मटके का। लेकिन उसके अंदर की चेतना भी मटका वही तोड़ो, चेतना- मटका तोड़ो। जो एग्जांपल मैंने कबीरदास का दिया ना, मटका तोड़ो, अपने बंधन आप खुद ही तोड़ सकते हो। उदाहरण, अब जैसे बात करते हैं ना उपनिषदों पे, जब यमराज कह रहे हैं कि उस परम तत्व को नचिकेता, कठोपनिषद का है ना, वो नचिकेता तुम पढ़ के, तर्क से, सोच के, डिबेट करके, चाहे किसी से ज्ञान सुन करके नहीं प्राप्त कर सकते। अपने बंधन तुम्हें खुद काटने पड़ेंगे। जैसे आपको लग रहा है कि शांति कहाँ कहाँ मिल सकती है, आजमा के देख लो। हाँ, लेकिन पागल जैसे नहीं दौड़ना है, समझते हैं? जो भी करना है, खेल चल रहा है लेकिन जागृत रूप में खेलेंगे। यही तो कृष्ण ने समझाया बस कि देखिए युद्ध चल रहा है अर्जुन, लेकिन तू ये समझ जाना ये युद्ध जीत कर भी तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। हाँ, लेकिन अर्जुन को तो कृष्ण ही प्राप्त हो गए, तो वो बात अलग है, लेकिन फिजिकली रूप से तुझे कभी पूर्ण नहीं हो सकते तुम ना। तो कृष्ण ने ये बात उनसे समझाई, कृष्ण जी ने अर्जुन की बात समझाई कि तू ये युद्ध भी जीत जाएगा ना तो भी पूर्ण नहीं होगा, इसलिए युद्ध के बारे में ज्यादा मत सोच, तो अपने कर्तव्य के बारे में सोच कि तेरे को क्या करना है अभी। आनंद तो तुझे मिल गया भाई, मैं मिल गया तुझे। 18 अध्याय। अब वो बात है ना सर मजे की ना, अर्जुन को ही कृष्ण क्यों मिले, समझते हैं ना? आपके सामने आपके जो आराध्य हैं वो खड़े हैं और आप पता है क्या कर रहे हो, उनसे सवाल कर रहे हो। है हिम्मत? समझते हैं? आज तक हमें क्या चाहिए था, मान लीजिए कोई भी XYZ कोई डिजायर थी, हमें जब वो प्राप्त होती है तब उसमें रम जाते हैं। लेकिन अर्जुन रमा नहीं, अर्जुन कॉन्शियस था। अर्जुन प्रश्न कर रहा है, प्रभु ये क्या है, इतने बड़े हो गए कैसे, क्या मतलब, क्या सीन है? जो भी है शास्त्र में अलग तरीके से थोड़ा समझा रहा हूं। तो ये मतलब चेतना, तो आपके चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, मतलब जो भी व्यक्ति कर रहा है जागृत अवस्था में कर रहा है, नशे की हालत में नहीं कर रहा है। नशे में केवल वो नहीं जिसने शराब पी लिया है, नशे में वो जो बिना जागे दौड़ रहा है रेस में, उसे पता ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। 90% लोगों को केवल एक ही दो चीज चाहिए, पैसा पानी मिल जाए, ये मिल जाए, जो अभी तक इस रैट रेस से मुक्त नहीं हुए हैं। उसमें से कुछ एक को दूसरा कुछ और चाहिए होता है, किसी को नाम चाहिए, किसी को फेम चाहिए, तो कुल घुल मिला के एक ही चीज है, मटेरियलिस्टिक कुछ आपको चाहिए। मटेरियलिस्टिक कुछ चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, लेकिन ये आपका ना गोल नहीं हो सकता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपकी नीड है। सत्य है, ये सत्य है। मैं अभी एक हॉलीवुड का एक कॉन्सर्ट देख रहा था। शाहरुख खान कितना बड़ा नाम है, नाम की आज पहचान है नहीं, कहीं भी शाहरुख खान खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो जिस कॉन्सर्ट में खड़ा था वहां पर उसको कोई नहीं जानता था। क्यों? हॉलीवुड के कॉन्सर्ट। अच्छा, हॉलीवुड के कॉन्सर्ट में था। मीडिया पूछ रही है कि ये कौन है, तो नाम का भी क्या मतलब, कितना नाम कमाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? आज भारत में Z+ सिक्योरिटी से ही चल सकता है, लेकिन वहां पर उसको कह रहा है कि भाई कौन है ये? आगे चले थोड़ा सा। हाँ, वो तो कुछ समय पहले रोनाल्डो खान का भी आया था। हाँ, रोनाल्डो के साथ में रोनाल्डो पहचान भी नहीं रहा सलमान खान को कि कौन है सलमान तो खान। मतलब इससे ये चीज सिद्ध हो रहा है ना, कितना भी ऊंचाई पहुंच जाओ पूरे नहीं हो पाओगे, पूरे नहीं हो पाओ। अब समझिए ना, देवताओं में आपस में, अब देवताओं से ज्यादा जैसे स्टोरी आती है स्वर्ग की, इंद्र भगवान की, इन लोगों की, ये भी पूर्ण दिखता है कि इन्हें भी कुछ चाहिए, उसके लिए युद्ध करते हैं ना। देवता और असुर क्यों युद्ध करते हैं? तो मेरा एक सवाल भी था आपसे कि देवता या परमात्मा? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन बोलूंगा जरूर। बोलो। कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, सत्य बोलो। लोगों के ना मिथ टूटेंगे। हाँ ठीक है, मैं चाहता हूँ सत्य बोला जाए। अब ये तो सब जानते होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान कि ये इन पर भी कर्मफल का अप्लाई होता है ना। नारद जी ने राम जी को शाप दिया,
मतलब भगवान विष्णु की लीला थी ऐसा कहा जाता है, तो उन्होंने नारद जी से खेल रचवाया था, जो स्वयंवर में गए थे, स्टोरी सब जानते हैं। तो फिर उनका मुंह बानर का हो गया था इस प्रकार से, तो नारायण को उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम भी जिस प्रकार से मैं स्त्री के वियोग में भटक रहा हूं, तुम भी एक दिन स्त्री के वियोग में भटकोगे। बाद में बोले कि वानर ही तुम्हें बचाएंगे। मतलब कर्म फल के चक्कर में सब फंसे हुए हैं। अब जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं ना, अच्छा एक चीज देखा होगा, कंट्रोवर्शियल है थोड़ा, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। शिव पुराण में परमात्मा शिव, विष्णु पुराण में परमात्मा विष्णु जी, और देवी भागवत में परमात्मा देवी माँ सुप्रीम। ये कोई कोई क्यों इस पे चर्चा क्यों नहीं करता? आस्थाएं खत्म हो जाएगी, मतलब युद्ध हो जाएगा, आपकी पीआर वैल्यू कम हो जाएगी। सत्य क्या है? समझते हैं, वेदों पे आते हैं, शुरुआत से करते हैं ना, क्योंकि शास्त्र की बात करें तो शास्त्रों से ही करते हैं। वेदों पे आते हैं। वेद में क्या है, लगभग 70-80% कर्मकांड। इस प्रकार का यज्ञ करो, या फिर इस प्रकार की जो भी आपका अनुष्ठान, ध्यान, योग, मेडिटेशन कुछ भी करो, आपको XYZ चीज प्राप्त होगी मटेरियलिस्टिक। जैसे भगवान इंद्र के लिए सोमरस तैयार करो इत्यादि, वो इंद्र भगवान आएंगे और आपको वर्षा देंगे। तो XYZ इस प्रकार की चीजें हैं। आगे चल के ना कुछ ऋषि थे जिन्होंने बोला अपने आचार्य को, गुरु को, प्रभु मटेरियल मतलब संसार का तो बता दिया कि सुख कैसे कैसे मिल सकता है, वो बता दिया। इससे ऊपर लेकिन ये सुख मिल भी गया ना तो उसके ऊपर मजा नहीं आ रहा है, कुछ और चाहिए, इसके आगे भी कुछ है, इसके ऊपर की भी बात करें। तब वो वेदों में ही बात चल रही है। जैसे यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद, मतलब वेदों में क्या है पूरा ना, एक स्टूडेंट अपने मास्टर से पूछ रहा है, मास्टर उसका जवाब दे रहा है, वो वेदों में पूरा लिखित है। 40वां अध्याय यजुर्वेद का ईशावास्य उपनिषद, क्योंकि वहां पर देवी देवताओं की बात ही नहीं हो रही, उपनिषदों में देवी देवताओं की बात ही नहीं हो रही है। समझते हैं चीज को, बहुत रेयर है, और वो भी सांकेतिक मीनिंग पर देवी देवताओं की बात हो रही, पूजा पाठ की बात ही नहीं करते हैं उपनिषद पूजा पाठ की बात ही नहीं करते। लोग समझ रहे हैं ना, जैसे मैं उपनिषद बोल रहा हूँ। अच्छा बताइए, भगवत गीता में कहीं कुछ लिखा है कि ये देवता की मूर्ति लगाओ, उनकी पूजा करो? बिल्कुल, मैं वही एक जगह बस वो आया है वर्णन की अगर आप सगुन उपासना कर रहे हैं तो पत्र पुष्प भी मुझे चढ़ाओ तो मुझे वो प्रिय है। लेकिन आखिरी अध्याय कि सर्वधर्मां परित्यज मामेकं शरणं व्रज, छोड़ छाड़ सारी पूजा विधियां, सारे धर्मों को और समस्त जितनी भी भाषाएं हैं उनको भी, और मेरी शरण में केवल इस प्रकार। मैं बोल रहा था ना, सरेंडर तो करना पड़ेगा बस, क्योंकि आपके सोचने की क्षमता है, आपका ब्रेन एक ना डिजाइन है जो, देखिए देख पा रहा हूं, समझते हैं चीज को, मैं देख पा रहा हूं आपको, तब मैं मान रहा हूं कि आप हो। अध्यात्म ना बड़ा स्वार्थी है। मैं अभी कॉन्टेक्स्ट मेरा वही चल रहा है, उपनिषद वाला ही, लेकिन अलग तरीके से यहां से जोड़ूंगा। मैं आंख बंद कर लिया, अब आप बोल रहे हो, मेरे लिए दुनिया कुछ और होगी, मेरे लिए दुनिया रंगीन नहीं होगी, मेरे लिए दुनिया अंधेरी होगी जो आवाजों की दुनिया है ना। लेकिन अब मैं आंख खोल लिया, अच्छा आप हो, ये हैं कैमरास हैं, ये है, मतलब दुनिया बढ़ गई। इसीलिए जब ध्यान करते हैं ना तो हम आंखों को बंद कर लेते हैं पहले, कि भाई पहली बाहर इतना भटकाव है, उससे पहले दूर हो। एक रीजन ये, मेरे लिए दुनिया कैसी होगी, जैसे पहले खुद पे बात करते हैं, क्या दुनिया है भी? सपना। क्या मैं ही हूं? आप बात कर रहे हैं ना एग्जिस्टेंस की, कि दुनिया एग्जिस्ट करती है, कौन बोल रहा है एग्जिस्ट करती है? हमारे सेंसेस आपको अनुभव करा रहे हैं कि आपके जैसे मैंने आंखों से देखा, मुझे कुछ टच महसूस हुआ तो मैंने बोला कि हाँ टच हुआ, इस प्रकार का टच हुआ, मैंने उसमें कैटेगराइज किया। आंखों देखा ऐसा स्वरूप वैसा स्वरूप, मतलब ये सेंसेस मैं अपने ब्रेन को बता रहा हूं। मेरे लिए दुनिया कैसी, जो मैं अपने इंद्रियों से अनुभव कर पा रहा हूं। तो सभी के लिए अध्यात्म अलग अलग होगा इस दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि मान लीजिए सबके लिए रेस अलग होगी ना, कोई 0 से स्टार्ट कर रहा है, कोई 1 से स्टार्ट कर रहा है, कोई 2 से स्टार्ट कर रहा है, सभी के लिए अलग अलग ये होगा। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है जिसको स्वार्थी कहा जाता है। ओशो इस पे ना बहुत अच्छा मीनिंग देते हैं। लोगों ने स्वार्थी का ना मीनिंग बदल दिया है, लोगों ने स्वार्थी को सेल्फिश बोल दिया कि अपने बारे में सोचता है। नहीं, स्वार्थी का मतलब जो स्वयं का अर्थ जान ले, जो स्वयं का अर्थ जान ले, इसकी बात करें तो स्वार्थ की दृष्टि से हम देखें, मेरे लिए दुनिया क्या। अब बात करता हूं, मैं आंख बंद करता हूं और बोलता हूं मैं कौन। अब मेन मजा आना शुरू होगा। मैं कौन? मैं रौनक। रौनक तो मेरे शरीर का नाम है जो मुझे दुनिया वालों ने दिया है, ये मेरी पहचान हो गई। मैं कौन? मैं, अब तैतरीय उपनिषद पे आ रहे हैं, पंचकोशों की बात हो रही है। मैं ये एक शरीर
फिर बोले ये शरीर कैसे हो सकते हो, क्योंकि अनाज तो आपने यहीं से खाया है, पानी पिया है, तब तो ये शरीर बना है। यार ये शरीर भी तो यूनिवर्स का हुआ, तो मैं कौन? मैं हो गया प्राण, क्योंकि हवा चल रही है, सांस आ रही है, मतलब प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, अब प्राणमय कोश, प्राण से प्राण हमें, क्योंकि इसी से मैं जी रहा हूं। फिर पता चली प्राण भी बाहर से आ रही है। अब बोले मैं कौन? अब आंख बंद की, हाँ देख नहीं, प्राण को ना मैं चाह रहा हूं तो मैं सांस अंदर ले पा रहा हूं, मतलब प्राण पे मेरा कंट्रोल है। कंट्रोलर को कह रहे हैं मन, तो मैं मनोमय कोश। फिर बोला जाए मन तो भटक रहा है, मन तो जो देख ले रहा है उसे प्राप्त करने भाग जा रहा है, तो ये भी कंट्रोल में नहीं है, मैं तो मन भी नहीं हूं, मैं तो इसके ऊपर भी कुछ हूं, तो कौन हो? फिर आंख बंद किया, फिर आया विज्ञानमय कोश, इसे जो आप चेतना कह रहे हैं, चेतना जो हर चीज में विज्ञान ढूंढ रहा है, ज्ञान ढूंढ रहा है, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। कि अब जो आप अपनी स्थिति बता रहे हैं ना कि मिल क्यों नहीं रहा है कुछ, आनंद ढूंढ रहा हूं, भटक रहा हूं, अभी आप विज्ञानमय कोश में जी रहे हैं। अब फिर बोला गया कि यार विज्ञानमय कोश तो भटक रहा है, लेकिन कभी कभी एक स्थिति आती है जब उसे ना बड़ा मजा आता है। अब वो स्थिति आनंदमय कोश को लोग परमात्मा से जोड़ते हैं, कि वो आनंद की जब प्राप्ति होगी, परमानंद आनंदमय कोश में जब व्यक्ति जी रहा है, तब उसे प्राप्त हो जाएगा। अब समझते हैं चीज को। पांचों, अब आनंदमय कोश पे मुझे याद दिलाइएगा, मैं भूल गया तो नहीं, मुझे ये जानना आनंदमय कोश में घुसा कैसे जाए। अभी तक एक चेतना मेरी कहाँ अटकी हुई थी, कॉन्शियसनेस शरीर को सत्य मान रहा था, तो शरीर का भरण पोषण में लगा था, जस्ट लाइक अ जानवर, 2 टाइम का खाना मिले खत्म। अब ऊपर प्राणमय कोश, सांस अच्छे से ले, ये ले वो ले, ठीक है। तीसरा मनोमय कोश। अब मनोमय कोश क्या बोल रहा है? प्राणमय कोश को अच्छा करो, आनंदमय कोश को, अन्नमय कोश को अच्छा करो, मतलब शरीर को अच्छा करो। अब मन उसके लिए भटक रहा है, मन चाह रहा है एक सुनहरा घर हो जहां अच्छी सांस मिले, एसी लगा हो, पेड़ पौधे हो, और इतना पैसा हो कि शरीर स्वस्थ रहे, इतना पैसा हो कि कल चल के मेरे पास पैसे खत्म हो जाए तो मैं अनाज जुटाकर खा लूं। एग्जाम्पल, चींटियां अपना अनाज पहले ही सेव कर लेती है। इंसान आ कहां से रहा है? जंगल से, जंगल से आ रहा है इंसान, ये आदमी भूल रहा है। वो अपने आप को इतनी वैल्यू दे दी है ना सर, हम इसीलिए फंसे हैं। हमें चाहिए 2-4 चीज। प्रकृति क्या चाह रही है? लगातार बढ़ना। इस पे हमने शायद लास्ट टाइम चर्चा करी थी, एस्ट्रोजन और इसका। प्रकृति बढ़ना चाह रही है, तो हम जंगल में ही फंसे हुए हैं। जंगल में अब आज की परिभाषा क्या है? पैसा, पावर, ये सब होगा तो ज्यादा पावरफुल होगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, तो कभी खाने की दिक्कत नहीं होगी। लाइक शेर कभी भूखा नहीं सोता। सारी जंग यही 2-3 चीजों की है, मेरा वंश आगे बढ़ता रहे, मैं भाई भूखे ना सोऊं, रात को नींद अच्छी आए। अंततः चाहिए सबको अच्छा यही, लेकिन थोड़ा अच्छा। आज जंगल में बिना किसी ज्यादा परितन के हो जा रहा है, नॉर्मली हर जानवर के साथ हो रहा है, हर जानवर के साथ हो जा रहा है, तो हम वही चाह रहे हैं। लेकिन हमारे पास ना 2-4 चीज और है ना, हमारे पास दिमाग भी है, विवेक भी है। तो अब ना हम क्या कर रहे हैं, ये जो रेस चल रही थी, इस रेस को थोड़ा सिविलाइज्ड फॉर्म में कर ग्रैंड कर दिया, थोड़ा ग्रैंड कर दिया। क्यों? अरे समझिए चीज को, आप अपने ना चीजों को छुपा रहे हो, आप अपने अंग को छुपा रहे हैं। एग्जाम्पल कि आप ना अपने ऊपर एक आवरण डाल रहे हो भाषाओं का, मैनर्स का। सिविलाइजेशन गलत नहीं है, सिविलाइजेशन की दृष्टि से ये चीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास विवेक है। लेकिन इसमें फंसना थोड़ी है सर, आपके संस्कारों में। आप मंदिर इसलिए जा रहे हो कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, जबरदस्ती जा रहे तो गलत है। मंदिर जाने का रीजन क्या? संसार भटक लिया भगवान, कुछ मिला नहीं, तेरे भरोसे आया हूं, तू कुछ प्राप्त करवा दे। मन में कोश से मनोमय कोश, अब ये हो गया मनोमय कोश हमारा, ये पूर्ण कर रहा था। अब इसके ऊपर आया ना ज्ञानमय कोश। ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, जिसमें आपको लगता है मैं हूं। अब वो ना समझ गया कि ना मैं विज्ञानमय कोश हूं, मैं एक चेतना हूं जो सोच पा रहा है, जो एक ना ये विचार अधूरी तल, मान लीजिए ना, इसको कहते हैं ना मध्यम या फिर मध्यम अग्नि। हम एक मध्यम अग्नि है, जैसे एक सूखे पेड़, मतलब मान लीजिए हम एक गीले पेड़ की अग्नि है जो धीरे धीरे जल रही है, और वो धीरे धीरे ना, मतलब पानी सूख रहा है या फिर एक सूखा पेड़ ढूंढ रहा है जो अग्नि बढ़ सके जी। तो बड़ी अग्नि वो कौन हो गया? परमात्मा। अब समझते नहीं, अग्नि वाला कॉन्सेप्ट शास्त्रों से आ रहा है, ठीक है। अब ये अग्नि की बात वो कर रहे हैं ना, वो एग्जाम्पल दिया था सर, आप दिया लगाकर ध्यान करना शुरू कर दिए। वो अग्नि चेतना की बात चल रही थी कि चेतना आपकी इस प्रकार से उठ रही है। अब आपने उसको एक इमेज बनाया, अच्छा अग्नि जल रही है, ठीक है, दिया माचिस कपूर जलाओ, अग्नि का ध्यान करो। शास्त्र, अब शास्त्र कुछ और कर रहे हैं, शास्त्र चेतना की अग्नि की बात कर रहे हैं।
निकालो दिमाग, उसको तेल के साथ झोंक दो, ये करेंगे नहीं। शास्त्र चेतना की अग्नि की बात कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहा किसी को, ये समझना नहीं चाह रहा, और समझाने वालों ने समझाया नहीं। समझाने वालों ने अपना 1 लाख 2 लाख 50 लाख 10 करोड़ रुपए लिया फीस, शास्त्र में जो लिखा था उसको भजन करते करते समझा दिए। हम लोग के पास कोई क्यों नहीं आता है, समझते हैं ना? हम लोग महंगी गाड़ियों में क्यों नहीं घूम पाते हैं? क्लियर बोल रहा हूं, अब कुछ नहीं चाहिए, जगदम्बा ने जो दे दिया बहुत दे दिया। लेकिन फिर ही बताओ, हम महंगी गाड़ियों में क्यों नहीं घूम पा रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, मैं थोड़ा सा सही बोलता हूं, मेरा जो अनुभव है ना, मैं उस पर ही बात करता हूं। बाकी दूसरा चीज, शास्त्र पढ़ के उसको भजन करके अगर आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वो आदमी कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है क्योंकि साला ना अंदर से मन नहीं मान रहा है कि मैं अपनी माँ को धोखा दूंगा, अपने गुरु को धोखा दूंगा, ये कर दिया तो। विज्ञान में कोश से आनंद में कोश में जाने का रास्ता। विज्ञान में कोश आनंद है, मतलब एक आनंदमय की कोश, आनंदमय को आपको प्राप्त करना है। विज्ञानमय में थे, अब आप सोच रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि क्या सही क्या गलत। अब आपको पता चल गया कि विज्ञान में कोश में आप जी रहे हो, इसके नीचे कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब आनंद अन्नमय कोश, फिजिकली रूप से आप पूर्ण नहीं हो सकते। आपको पूर्ण केवल एक ही चीज कर सकता है, जो है आपका ज्ञान, जो है आपकी शांति, जो है आपका आनंद। उसके ऊपर प्राप्त हुआ आनंदमय कोश, आनंदमय कोश प्राप्त हुआ। अब ये रौरव ऋषि रहते हैं, इनके मतलब ये जो तैत्तिरीय उपनिषद का वर्णन है ना, ये पिता और पुत्र के बीच की बात चल रही है। रौरव ऋषि ही हैं शायद, पहले का पढ़ा हुआ आदमी, लेकिन मैं वो याद नहीं रखा, समझ गया, लेकिन वो समझना चाहा आदमी बस। तो ऋषि बोल रहे हैं कि जाओ और ढूंढ के आओ। विज्ञान में कोश पे जब चर्चा करी तो उन्होंने बोला कि अपने पिता को, हे गुरु, हे पिता, मैं विज्ञान में कोश से ऊपर उठ चुका हूं और अब मैं आनंद में कोश हूं। पता है क्यों? क्योंकि जो मैं प्राप्त करना चाह रहा था, जो शांति में खोज रहा था, वो मैं प्राप्त किए बिना मैं आनंदित हो चुका हूं। एग्जाम्पल, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, मुझे कोई किसी प्रकार की प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैं बस एक्सेप्ट कर लिया हूं अपने आप को कि हाँ मैं चेतना हूं। और जब मैं आंख बंद करके ऐसे ध्यान में रहता हूं, संसार को संसार के रूप में देखता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, आप एक मतलब मेरे को आपसे कोई काम है बिजनेस से रिलेटेड, मैं अगर आपको एक इंसान की दृष्टि से देखता हूं तो मुझे आप केवल एक इंसान लगोगे, पंच तत्वों से बने हुए। लेकिन अब इसमें ना मैं दिमाग लगाऊंगा कि यार मुझे इनसे क्या क्या फायदा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो यहाँ पे मैं माया जड़ रहा हूँ। मतलब शंकराचार्य कहते थे, जो चीज जैसे दिख रही है उसे वैसा स्वीकार करना चाहिए। मतलब जगतम मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीव ब्रह्मा नापराह, मतलब जगत मिथ्या है, ब्रह्म परमात्मा आनंदमय कोश सत्य है। अभी आनंदमय कोश पे हम चर्चा करेंगे। आनंदमय कोश सत्य है, जीव ब्रह्म नापराह, जीव हम जो आनंदमय विज्ञानमय कोश हैं, और आनंदमय कोश परमात्मा, परमात्मा भिन्न नहीं है आपस में। ठीक है, अब इसमें ना लोग क्या बोलेंगे कि आनंदमय, एक सेकंड, आनंद में थोड़ा हंस रहा हूं मैं। हाँ, नहीं, यही मैंने बात आपसे बोली हाँ, कि अर्जुन और कृष्ण एक ही हैं। इसका मतलब शंकराचार्य कह रहे हैं कि संसार झूठा नहीं है सर। हम ये भी नहीं कह सकते कि संसार मिथ्या है, आप हो ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। संसार है, लेकिन संसार जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। आपको संसार को देखने की परिभाषा बदलनी चाहिए। एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन से मिलते हो, उसे क्या मिल रहे हो? आपके अंदर ना लालच है कि इस पर्सन से मुझे कुछ मिल जाएगा। वो पर्सन जब आपको गाली देगा तो आपको बुरा लगेगा। आपको क्यों बुरा लगना चाहिए? अगर आप उसको एक इंसान की दृष्टि से देखो, एक जानवर की दृष्टि से, हम भी जानवर जैसे ही है ना, इंसान की दृष्टि से देखोगे तो बुरा नहीं लगेगा। लेकिन हम इतना, अब एक स्त्री है या फिर एक पुरुष है, जैसे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। भारत के कल्चर में देखेंगे ना आप, मंदिरों में चाहे हमारी देवी देवता, कई देवियों को वस्त्र नहीं पहनाया गया, कई पुरुष देवता नग्न अवस्था में है, सेक्सुअल पोजीशन में है। उस जैसे कई मंदिर हैं, उड़ीसा के मंदिर हैं अलग है ना, तो उस प्रकार से है। तो वो हमारे इसमें ना टैबू नहीं था। वो ये पता है क्या, हम बहुत ऊपर थे सर, पर्दा प्रथा ये सब बहुत बाद में आया, लेकिन हमारे ना खुले विचार के थे। मतलब शरीर है, सिर्फ आप एक्सेप्ट करो ना, शरीर है, आपको शरीर की नीड है क्योंकि आप आगे बढ़ाना चाहते हो, आपका प्रकृति इस प्रकार से बना हुआ है। लेकिन जब आप उसको ढकोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नंगे घूमना शुरू हो जाओ,
लेकिन मैं कह रहा हूँ जब आप उसे आप ढकोगे ना हाँ। तो एक ना मन में ना मिस्ट्री क्रिएट होती है कि यार इसके अंदर क्या। अब मिस्ट्री कहाँ से है बताऊं? मिस्ट्री कहाँ से है बताऊं? आदमी जैसे चींटी, चाहे हम जंगल में अपना कुछ सामान स्टोर करके रखते थे और फिर जब उसे खोलते थे तो एक मिस्ट्री होती थी ना कि यार इसमें क्या क्या अनाज हो सकता है। जैसे गुल्लक रखते हैं, फोड़ते हैं तो लगता है ना कि यार इसमें मिस्ट्री हो सकती है, तो वही वाली मिस्ट्री वाली चेतना वहां जाती है, इसके अंदर क्या होगा। अब यहाँ से काम वासना जन्म लेती है। अब यहाँ पर ना खुल के बोल रहा हूँ, युवा जो परेशान है दुनिया भर की आदतों से, यहाँ से उत्पन्न होती है। वाइल्ड काउंटी के अंदर ज्ञान नहीं दिया गया है। रिचुअल सबसे पहले अपनाते हैं जो अमेरिका में जाते हैं, और वो वहां पे एक रजनीशपुरम बनता है, वहां पे सब नग्न अवस्था में घूमते हैं और नग्न अवस्था में ही रहते हैं। शरीर को समझ जाओ आप, फिर ये शरीर परेशान नहीं करेगा। अभी तक तो आप शरीर में ही स्टक थे। अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं आनंदमय कोश पे। फिर जब रौरव ऋषि रिसर्च करके आया, ध्यान करके आया, तो बोले कि हाँ प्रभु, अब इतना पता चल गया है कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब पैसा नहीं कमाने, नहीं, वो बात ही नहीं है। रौरव ऋषि चेतना की बात कर रहे हैं कि मतलब मेरे मन को अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जिस स्थिति पे जाना था मैं जा चुका। मतलब अब मैं हमेशा आनंदित रह रहा हूं। मुझे सुख मिलता है तो भी मैं ऐसा रहता हूं, मुझे दुख मिलता है तो भी मैं ऐसा ही रहता हूं। मतलब सुख और दुख अब आपको समान लग रहे हैं, समान लग रहे हैं, आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। पहले ये था कि सुख मिल रहा था तो खुश हो रहा था आदमी, दुख मिल रहा था तो परेशान हो जा रही है, क्या हो गया भगवान, है ना। तो वो स्थिति से ऊपर हो गया कि प्रभु अब माँ जो तू कराएगी वो स्वीकार है, मुझे बस तू मिल गई ना, ये मेरे लिए पर्याप्त है माँ, अब कुछ नहीं चाहिए माँ। अब क्योंकि जिस खुशी के लिए हमें क्या लग रहा था ना कि हमें ये चीज XYZ प्राप्त हो जाएगी तो हम एकदम नाचेंगे खाएंगे, नहीं कहा है ना सर। अच्छा एग्जांपल देते हैं, एक समय लाइफ में इस तरह, एक समय मतलब फाइनेंशियली चाहे किसी प्रकार से आप भी कहीं ना कहीं स्टक होंगे, दुखी होंगे। एक समय पर वो इच्छा पूरी हुई ना तो क्या पूर्ण हो गया आप? नहीं, क्योंकि बात ना यहाँ चेतना की है। आप इंसान अपने आप को शरीर मान के जी रहा है, चेतना की दृष्टि से जी नहीं रहा है। आपने गाना सुना है बॉलीवुड का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ये आनंदमय कोश की स्थिति है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब उसके बाद में इसके आगे बड़ा मस्त आता है वर्णन। अब जब रौरव ऋषि कहते हैं कि मैं आनंदमय कोश हूं, तो बोले अच्छा ठीक है, अब जाओ फिर पता करके आओ अब कौन हो। पहले क्या बोले? अन्नमय कोश। फिर दूसरी बार आकर बोले कि मैं प्राणमय कोश, मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर बोले आनंदमय कोश। फिर जाके चेक करके आए, बोले पता नहीं चल रहा है पिताजी, इसके ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है। इसके ऊपर भी जा रहा हूं तो बस आनंद बढ़ते चला जा रहा है। जितना इस चीज में रम रहा हूं उतना रमते चला जा रहा हूं, शून्य होते चला जा रहा हूं। तब अब ऋषि बताते हैं, ऋषि से पूछा उन्होंने कि पिता आप ही बताओ आगे क्या। तो बोले सबसे नीचे अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, एयर आपको चला रहा है। दूसरा मनोमय कोश जो चेतना है, कॉन्शियसनेस बेसिक से जो कंट्रोल कर रही है। फिर चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश। अब आनंदित हो गए सर, अब मुक्त हो गए, अब इस ट्रैप आपको फंसाएगी नहीं, अब आप समान हो दुख सुख में। अब इसके ऊपर क्या? आनंदमय कोश के ऊपर क्या? फिर बोलते हैं ऋषि आनंदमय कोश। अच्छा, तो आनंदमय कोश के ऊपर आनंदमय कोश, आनंदमय कोश के ऊपर आनंदमय कोश। अब एक समय पर इसको स्टॉप करना है। अब क्या बोल दूंगा, एम्फसाइज करूंगा, परम आनंद। आपको आनंद प्राप्त करना है उसकी एक, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब पूर्ण में पूर्ण मिलाओ तो पूर्ण होगा, पूर्ण से पूर्ण घटाओ तो पूर्ण नहीं रहेगा। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट। अब हम क्या चाह रहे हैं ना, हमारी शरीर की एक सीमा है, पंच तत्व, शरीर जन्मेगा मरेगा। अब अच्छे सर चले गए शरीर के चक्कर में, हम भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मुक्त हो गया, मैं बातें कर रहा हूं तो ऐसा मतलब नहीं कि मैं परम सिद्ध हूं, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं। मैं अभ्यासी हूं, ऐसा नहीं है कि मैं एनलाइटेंड हूं। एनलाइटेनमेंट साधु नहीं, मैं साधु भी नहीं। साधु की अभी मेरे को एक योगी ने बताया, कह रहा वो, उन्होंने कहा कि जो
साधना चाहता है खुद को, क्या उसको साधु की स्थिति में आप काउंट नहीं करोगे क्या? वो भी साधु ही है जो उस राह पर है। हाँ, उस जो उस राह दृष्टि पर से है। उस दृष्टि से लोग देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को इसलिए नहीं बांधना चाहता ना, क्योंकि समाज में रह रहे हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई हो जाती है सर। कृष्ण तो समाज में ही रह के सबसे बड़े साधु थे। समाज उनको पागल कहता था। कोई उनको समझ ही नहीं पाया। वो कौन जिसको उन्होंने काट दिया था, जो गाली दिए जा रहा है, शिशुपाल। शिशुपाल, वो समझ ही नहीं पाया कृष्ण को गाली दे रहा है। ये तो स्थिति है। हाँ, ये तो है कि सर अगर समाज से थोड़ा हटके चलेंगे ना इस मार्ग पे जो आप कह रहे हैं, बताओ आप जो विज्ञान में कुछ जैसे आप हमने भी चर्चा करी, आपके कई लोग कट गए होंगे, 7 के लोग कट गए होंगे, बात नहीं कर रहे होंगे, चाहे वो बात कर रहे होंगे ना तो मेरा बंदी बात करता, वो नहीं कटे, मैं कट गया हूँ। कोई आपसे जुड़ा भी होगा ना, कोई आपसे जुड़ा भी होगा तो वो आपसे ना स्वार्थ के लिए जुड़ा होगा, ऐसे कट जाएगा। एकांत है, अकेले ही जाएंगे। दूसरा, हाँ, आप कट जाएंगे रीजन, क्योंकि जब आप उनके साथ बैठेंगे ना, अब वो बातें करेंगे संसार की और आप बोलेंगे शिट क्या बात कर रहा है ये। जाओ यहाँ से। अब यही होता है। बातें करने का मन ही नहीं करेगा। वो मेरी बीएम को देख के कहते हैं डिफेंडर ले ले यार भाई। तो इन स्थिति में बात करने का मन ही नहीं करता। आप भैरव साधना कराते हैं। हाँ, देखिए मैं क्या करूँ, मैं सिद्धियों के कराता हूँ, क्योंकि देखिए पहला जो चरण होगा ना, जैसे ये बात बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे बातें तो मैंने कर दी अच्छी हमने। पैसा सब कुछ नहीं होता, ये बोलने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। ये तो है ही सत्य। पैसा सब कुछ नहीं होता। बोलेगा ना मुझे कि पैसे में मजा नहीं आ रहा, तो मैं मानूंगा कि है इसके पास। ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर ना जब बुद्ध घर का त्याग करेंगे, जब महावीर घर का त्याग करेंगे, जब तो वो त्यागी है। अरबपति घर का त्याग करेगा तो त्यागी है, लेकिन एक 5,000 10,000 महीना कमाने वाला व्यक्ति घर का त्याग करेगा तो भगोड़ा है। हाँ, एक अब वो कह रहा है ना, कम कमा रहे हैं, भगवा ओढ़ लिए, चाहे कुछ ओढ़ लिए, अब ज्यादा कमाने लग गए और खुद को त्यागी बनाया। बाबा बिजनेस कर रहे हो तुम। मैं अध्यात्म की जो बातें होती है ना, जैसे स्टूडेंट्स के साथ, उसका कुछ नहीं, लेकिन जब मटेरियलिस्टिक, मैं जैसे बता रहा हूँ कि जब मैं क्या सिखाता हूँ, मैं शक्तियाँ सिद्धियाँ सिखाता हूँ। उन शक्तियाँ सिद्धियों से होता क्या है, हाँ। लोग मटेरियलिस्टिक रूप से ठीक सक्षम हो जाते हैं, और क्योंकि देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, सूक्ष्म चीजों से जुड़े हुए हैं, तो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने का मार्ग उनको प्रशस्त हो जाता है। मैं बस यही करा रहा हूँ। कई परेशानी होती है ना, क्योंकि देखिए प्रोफेशनली तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा आपको। तो मेरा सीन था कि मैं मतलब पढ़ा तो आदमी मॉडर्न एजुकेशन है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट, दिलचस्पी आई मिस्टीरियस चीज़ों में, कि जो खुली आंखों से नहीं दिख रहा। एग्जाम्पल, ये दीवार है, दीवार की उधर दुनिया है क्या है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे देखना है, मुझे जानना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वायु है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई मशीन ऐसी होगी जो देख पाएगी। शरीर के अंदर हड्डियां एक्सरे बता दे रही हैं। तो अगर आदमी का जो थर्ड आई होता है ना, ये मानना पड़ेगा आपको, चाहे अनुभव होगा, सबको होगा, शक्तियां होती हैं, देवी देवता होते हैं। आपको देवी देवता खुली आंखों से नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ से मुझे 1 किलोमीटर के आगे का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे का एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरी क्षमता नहीं है वहां जाने की। देवी देवता बेसिकली जो मुझे लगता है, आप बताना, ये सब वही ऊर्जाएं हैं जो चेतना के उस स्तर पर आ गई थी। कह नहीं सकते कुछ इस पर, क्योंकि बताऊं, एक प्रेत मिला था राजस्थान में, पुष्कर में थे, मरघट था वहाँ पर साधना वगैरह कराने से पहले हम वहाँ के जो मरघट राज थे, उनकी मरघट काली की, मरघट भैरव की पूजा पाठ करके आए। वहाँ पे एक बगल में थोड़ा देवता का मंदिर भी था, वहाँ आए ये सब। तो शिष्यों के साथ हम गए थे वहाँ, जो भी हमको ध्यान पूजा करना था हमने किया, फिर साधना शुरू करी। एक शिष्या के पास एक सिद्धा है मतलब प्रेत है, लेकिन वो जो प्रेत था वो अपने जीवन में, और वो बता रहे हैं ना पूरा वर्णन, कि मैं बनारस में इस गली में यहाँ रहता था, और मैं खूब पूजा पाठ करता था, पंडिताई करता था, लोगों को ज्ञान देता था, ये वो। और फिर बाद में ना वो उससे बात कर रहा है, वो जो शिष्या थी। अब शिष्या ने मेरे को बुलाया कि गुरुजी आ जाओ। मैं गया, तो ये XYZ जो भी, कि आप पूछो आप इनसे कि ना क्या है। तो बाबा बताने लगे, जो प्रेत थे बताने लगे कि मैं इतना पूजा पाठ करता था, मैं ये करता था, आध्यात्मिक ये वो।
बोला तुम प्रेत क्यों बने? फिर बता रहा है कि बनारस में तो हम थे, मेरे बच्चों ने मुझे लेकर आए यहाँ पे, समथिंग कुछ वहां पे क्रिया करी और थोड़ा सा मेरा अस्थि का विसर्जन पुष्कर राज जी में भी किया था अच्छे से। बोला बाबा तुम प्रेत ही रह गए, तुम ऊपर कहीं नहीं गए स्वर्ग वर्ग? बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई यमराज लेने नहीं आया, कोई गण लेने नहीं आया। दूसरा कुछ लोगों का ना मैंने लिखा है लाइक कुछ प्रेतों का, रीजन क्या है इसका? बता रहा हूँ जैसे मैं अपना बता रहा हूँ ना, कुछ प्रेतों का जैसे मैंने पूछा उनसे, लिखा उनसे कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ मरने के बाद, तो उन्होंने जैसा बताया ना कि जैसे शरीर जब निकला ना तो उन्हें रियलाइज नहीं हुआ कि वो मरे, उन्हें लगा कि बस शरीर पे एक झटका लगा, वो बाहर निकले और वहां पर एक और दुनिया बनी हुई है। एग्जाम्पल प्रेतों की दुनिया जिसको आप प्रेत लोग कह रहे हो, कहीं ऊपर कोई नहीं जाता, कोई इधर नहीं जाता, सब यहीं रहते हैं, भटकते रहते हैं, दूसरा शरीर मिल जाएगा। अब वही होता है पूर्व संस्कार के आधार पर। मिल जाता है? इतना जल्दी नहीं मिलता है। भगवद गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, 3 शरीर हमारे, फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जिसे आप आत्मा चेतना मन कह लो, तीसरा हो गया कारक शरीर, कर्मफल का स्टोरेज हो रहा है। आपने 10 लेते हैं यूनिट, 10 तक आप जीवन जी रहे हो, 7 अच्छे कर्म कर लिए और 3 बुरे कर्म कर लिए। अब अर्जुन पूछते हैं तो प्रभु ये आपस में कट होगा? कृष्ण बोले नहीं, ये आपस में कट नहीं होगा। 7 जो आपने पुण्य कर्म किए हैं उसका आपको सुख प्राप्त होगा, और 3 जो आपने बैड कर्म किए हैं उसका आपको दुख प्राप्त होगा। तो इसीलिए कि इंसान का जीवन देखेंगे आप, सुख दुख दोनों रहता है, लेकिन डिजायर भी मैटर करते हैं कि अंत समय में जो चाहोगे वो ऐसी योनि को प्राप्त होगा। कृष्ण को भजोगे तो कृष्ण प्राप्त होंगे, जिसको भजोगे वो प्राप्त होंगे। ठीक है, क्या बात है, बहुत सुंदर एग्जांपल अंत दिया। समय में व्यक्ति जो, बहुत तो ये सुंदर डिजायर example भी होगी, लेकिन कर्म फल भी साथ में चल रहा है। एग्जाम्पल, आपने ऐसे कर्म किए कि आप अगला जन्म आपको बहुत अमीर हो, मतलब बहुत करोड़पति अरबपति शंखपति आप बनो, लेकिन साथ में कुछ कर्म ऐसे थे कि आप रोगी हो जाओ, भोग नहीं कर पाओगे, फिर आप क्या बनोगे? अनंत अंबानी। एग्जाम्पल दे रहा था, मान लीजिए अगर आपका एक शरीर ऐसा होगा कि मतलब आपने ऐसे कर्म किए कि आप बहुत सुख आपको प्राप्त होगा, तो आदमी सुकून से जीवन जिएगा, लेकिन कुछ कर्म ऐसे थे कि बीमार शरीर प्राप्त होगा। तो ऐसे हम देखते हैं ना कि अमीरों के यहाँ भी लाइक वैसे बहुत, मैंने तो बहुत देखा है, बहुत सुख नहीं भोग ज्यादा पा देखा रहा है है, आदमी, बहुत ज्यादा देखा है, बहुत ज्यादा देखा है। तो ये सारा कर्म फल है, कर्म फल है। और साथ अब इसमें ना भगवान कृष्ण एकदम मस्त बता रहे हैं ना कि जिस प्रकार से वायु अपने साथ गंध लेकर ट्रैवल करती है, उसी प्रकार से हमारा सूक्ष्म शरीर गुण और कर्म के साथ चलता है। अब मुक्ति क्या है ना, कर्म फल से ऊपर उठना। पुण्य करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा। पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, चाहे अगला जन्म अच्छा होगा, लेकिन पाप करोगे तो वही बुरा कर्म होगा, नरक जाओगे, XYZ। लेकिन ट्रैप में तो फंसे हुए हो ना। कर्म योग क्या है? निष्काम कर्म योग। आप कर्म करने के पीछे की आपकी इच्छा ही ना बचे, करता अपने आप को ना मानना, अकर्ता कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बस चल रहा है, मैं खेल चल रहा है और मैं खेल रहा हूँ बस अच्छे से, समझ गया हूँ क्या। तो बच जाएंगे हम कर्मों के फल से? मुश्किल है, लेकिन कहते हैं ना, जैसे शास्त्रों में आता है कि करोड़ों में से कुछ के मन में ये विचार आता है, उनमें से हो सकता है 1 या 2 को मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। ट्रैप है, तो करोड़ों में से कुछ की संख्या में हम भी आ सके, ऐसा हम भी प्रयास कर रहे हैं, और क्या पता उस माँ ने चाहा तो हमें निकाल देगी बाहर। भूत प्रेतों से अभी आमना सामना? हाँ, बहुत होता है, हमेशा होता है, रोज का यही काम ही है। बहुत प्रेत आते हैं, बहुत भूत आते हैं, बहुत लाइक वैसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ देवी देवता इस प्रकार से कई जगह किसी के ऊपर कोई देवता भेज देते हैं, किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया, जैसे भूत भेज दिए, प्रेत भेज दिए, मसान भेज दिए, खूब पीटते हैं। अब बता रहा हूँ, एक अभी हाल फिलहाल का ही था, एक लेडी आई थी झारखंड से, वो चढ़े उसके ऊपर ना, नाम हम नहीं बता रहा है कि मैं ये हूँ वो हूँ ना, मतलब फिर शिष्य संभाल रहे थे उस समय, शिष्य उसको सरसों लेकर मार रहे हैं, पानी फूक के मार रहे हैं। लाइक वो फिजिकल तो है नहीं ना, लाइक पंच तत्वों में तो है नहीं कि झापड़ मारे हैं उसको, तो बाल खींच करके तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, पता नहीं लोग ये भी करते हैं, बाल खींचने झापड़, वो नहीं करना चाहिए। अरे शक्ति है ना सर, शक्ति तो आपके लाइक वो सूक्ष्म चीज है, तो सूक्ष्मता से लड़ो। आप अपनी शक्तियों का आह्वान करो, उसे पीटने को बोला, फिर मंत्रों से आप उसे पीटो, उसे निकालो शरीर से, ये होता है। ठीक है, हम हीलिंग भी करते हैं, हाथ नहीं लगाते, बिना हाथ लगाए हम भूत प्रेत भगा देते हैं। ठीक है, अब शरीर पे आए, वो बोल रहा है कि मैं इसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं एक ना सुझाव दे रहा हूँ ना, कुछ नहीं होता है। जैसे कोई आए ना शरीर पे, मैं इसको लेकर जाऊंगा, बैठ जाना सर बस सामने, लेके जा। नौटंकी करते हैं वो सब ना अपने आप को, लाइक वो प्रेत है, फंसा हुआ है बेचारा, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, तो खूब मार, कर कुछ नहीं सकता, नुकसान करता है। लाइक महिलाओं के साथ अगर लग जाता है तो मसान था जैसे, वो तो बहुत नुकसान, लाइक सेक्सुअल ये सब भी, शरीर पे दाग बन जाते थे उसके।
कहीं कहीं पे रात को सोई है, कहीं वो जाएगी, तुम लगेगा कि कूद के मर जाऊं। इस प्रकार के उसके विचार आते थे बड़े, ये सब ना उठपटांग ये सब किस्से होते थे। हाजिरी आना नहीं कहते हैं शरीर पे, भूत प्रेत आ जाते थे, तो वो सब बड़ा होता था। फिर एक समय के बाद उसको इतना पिटाई कर देते हैं, फिर वो बोला कि अब मुझे मुक्ति के दे दो। फिर उससे पूछे कि तू आया कैसे, अब ये बता। फिर अब वो नाम बताने लगा, किसकी चाची है इस नाम की, उसने इस नाम का एक तांत्रिक से क्रिया करवाई, मुझे शमशान में मुर्गा काट कर भेजा गया था। मैं बोला तू क्या लेके जाएगा, दारू पी के जाएगा, सिगरेट पी के जाएगा, मुर्गा खाएगा, क्या खाएगा। बोले आप बस भेज दो मुझे यहाँ से, क्योंकि ना अगर मैं उसके पास भी जाऊंगा तो वो भी मुझे पीटेगा, आप मुझे भस्म कर दो। अब सिंपल उसके हाथ में ना हवन कर रहे थे, देवताओं का आह्वान किया, वो नींबू उतारा अपने शरीर से, खुद ही अंदर डाल दिया, और वो लेडी अपने आप गिर गई नीचे, फिर ठीक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार से होता है, लाइक भूत प्रेत ये सब हो जाता है ना। ये चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, ये जो हीलिंग वाला बोलता है ना, बता रहा हूँ इतनी कठिन नहीं होती ना कि जितना लोगों को लगता है कि आपको दुनिया भर के दरबारों में जाना पड़ेगा फिर वो होगा। वो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने इतने सरलता से सिखा दी है ना। मेरे बोलने का तरीका थोड़ा वो है, कैजुअल है, तो इसलिए। लेकिन लोग जो मुझसे सीखे हैं ना गुरुजी हम इतने दरबार गए, वहां से नहीं उतरा, आपने जो मंत्र दिया था, आपने जो विधि बताई थी गुरुजी मैंने करी, उतर गई। आपने भी बताया कि मेरे पास एक फोन आया किसी अघोरी का, वो लड़ रहा आपसे। वो लड़ रहा था बेमतलब का, एक तो पता नहीं नंबर कैसे मिल गया। मैं थोड़ा ना अपना, अब मैं चाह रहा हूँ ना, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, पहले जैसे ज्योतिष इत्यादि करता था, फिर लगा मुझे कि ना कुछ कमी कर रहा है, तो मैं बंद कर दिया। मुझे लगा कि अगर मैं इनसे फीस ले रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ना मैं संभावनाओं पे इनका काम कर रहा हूँ, कि काम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, रेमेडी बता दी, कर लिया। फिर ना लगा कि कुछ और सीखना चाहिए, तो फिर आदमी पूजा पाठ ये सब, फिर तंत्र में आया, साधना है, सिद्धियाँ, ये सब गुरु की कृपा से होते चली गई, गुरु महाराज की कृपा से। फिर उसके बाद लगा ना कि ये भी पूर्णता नहीं है। फिर अभी रिसर्च स्टेज में हूँ मैं, मतलब मैं तो अपने आप को साधक ही कहता हूँ, कि मैं ढूंढ रहा हूँ ना, तलाश कर रहा हूँ। क्या क्या बोला उसने आपको? अब वो अघोरी फोन किया, आया, उसका कॉल एक आया, मैं मम्मी थी टीवी देख रहे थे, मैं मम्मी, बढ़िया फैमिली टाइम चल रहा था, कॉल आया, हेलो, इस प्रकार से। बोला हाँ मैं ये बोल रहा हूँ। मैं बोला कि हाँ बोलिए, मैं तो जानता नहीं, मैं खुद सोशल मीडिया पे 2025 में आया हूँ जनवरी में। उसके पहले मतलब रील स्क्रॉल करना मैंने अब शुरू किया है। फिर मैं बोला हाँ बोलिए। बोले आप क्या है, आपका नाम ये है वो है। पहले तो उसका वीडियो कॉल आया, मैं उठाया नहीं, फिर नॉर्मल कॉल पे बात किया। फिर उसने ना गाली दी मेरे को, गाली नहीं दे रहा हूँ ऐसे, लाइक माँ बहन की नहीं थी, लेकिन वैसा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लाइक इस प्रकार से बोल बोल के। मैंने फ़ोन काट दिया, मतलब मम्मी बैठी है यार, तो वो फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद ना अब मेरे को लग रहा है ना कि भाई इसने उल्टा सीधा बोल कैसे दिया, मैं दिमाग में चढ़ गई ये बात। अब दिमाग में ना चढ़ गई। बोला मैंने ना किसी से पैसे लिया, इसका तो पैसे ही नहीं लिया। बोला मेरे पास हीलिंग कराने लोग आते हैं, कोर्स लेते हैं, अपनी फीस पे करते हैं, कोर्स करते हैं, चले जाते हैं, अपना कमाते धमाते हैं। चाहे किसी का कोई प्रॉब्लम है, आए कंसल्टेशन लिया, हमने रेमेडी बताई, कर गए। तो हम तो बस अपना एक कंसल्टेंट का मैं काम कर रहा हूँ। मतलब मैंने किसको लूट लिया, मैंने कौन सा ऐसा दावा कर दिया। फिर वो बोला कि आपका तो, आप कह रहे हो कि आप तंत्र में हो, अघोर में हो, आपका तो रंग स्वरूप वगैरह वैसा नहीं है। अब लग गई बात, बोला स्वरूप मतलब लग गई बात। मैं बोला कि, और फिर बोला तुम हो कौन बाबा, आप मेरे को फोन क्यों किया? मैं नहीं बताना चाहता कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, तुमको मेरे से क्या लेना देना है, तुम फोन क्यों किए? फिर कहने लगा हम नागा साधु हैं, हम ये कपड़े क्यों पहने हो, फोन क्या चला रहे हो, नागो जाओ जंगल में। ठीक है, बिल्कुल सही है, कई नागाओं में परंपरा होती है जो थोड़े से वस्त्र पहनते हैं। और ये बोले हम अघोरी हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम देखिए, यूट्यूब देखिए। अब फोन देखने लगा उसके अकाउंट में, वो खाली दारू पी रहा है, खाली मांस खा रहा है, खाली गाली दे रहा है। बोला हम तो अघोरी, हम खूब गाली होली देते हैं, हम खूब मांस खाते हैं, खूब। बोला ये काम करके तुम अघोरी हो गए बेटा, साधना क्या? अघोर का मैं बता रहा हूं ना, अघोर में सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, आसन। एक अघोरी का सबसे बड़ा पावर होता है उसका आसन। आसन मतलब 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा बिना हिले डुले के आसन पर स्थिर होकर बैठना। एक अघोरी का मतलब वो नहीं होता कि दिन भर शराब खा रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, हुक्का वो जो पीते हैं वो सब पी रहा है और नशे में धुंध है, भस्म लपेट कर। नहीं, साधना बताओ, आसन बताओ। तपस्या है नहीं, वस्त्र ओढ़ लिए,
समाज ने तुमको स्वीकार कर लिया, बस बात खत्म। और फिर जब ये लॉजिकल बातें मैं करने लगा तब डर ही जाएंगे ना। मतलब अच्छा महाराज बताओ अघोर की, तो अघोर में हो तो किस परंपरा से आ रहे हो, ये वो सब परंपरा गिना दे, ये अपनी साधना बता दी, ये बता दी, वो बता दी। वो क्या कह रहा, भारत में ना केवल 64 अघोरी हैं। बोला भाई 500 से ज्यादा तो कुंभ में मिल जाते हैं। सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बोला बाबा 64 अखाड़े हैं, 64 अखाड़े हो सकते हैं, और भी कई स्वतंत्र अखाड़े हैं जो अपने अघोर क्या है, एक विद्या है जो गुरु परंपरा से चले आ रही है, एक माध्यम है, लाइक पूजा पाठ करने का, रिचुअल्स है, वही है, एक पैटर्न है अलग से फॉलो करना है, बस वही है। वो परंपराएं यही चीजें चलती आई हैं। कबीर के बारे में बातें कर रहे थे हम। कबीर तो वन ऑफ द बोलो ना, सबसे फेवरेट है कबीर। लेकिन कबीर कहते हैं माला जपू न कर जपू, मुख से कहूँ न राम, राम हमारा हमें जपे हम पायो विश्राम। पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। लेकिन वो कबीर के लिए है, मेरी स्थिति कबीर तक नहीं है। शुरुआत में मुझे राम जपना पड़ेगा जब तक मेरा जाप अजपा जप ना हो जाए। एग्जाम्पल, पीछे पीछे हरी फिरे का मतलब क्या है कि जब अपने आप चल रहा है मन के अंदर, जाप अपने आप चल रहा है, अब याद नहीं करना पड़ता, अब याद लेकिन नहीं उस स्थिति पर जाने से पहले शुरुआत में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको राम राम माला से या फिर बिना माला के आपको जाप करना पड़ेगा। कबीर की वो स्थिति थी। कबीर के वन ऑफ द बेस्ट थॉट्स में से क्या है? मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। और भी दुनिया भर की वो तो लाइक वो धर्मों पर भी बहुत बोलते थे ना, कंकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद, ये तो नहीं बोलूंगा। नहीं क्या दिक्कत है, कबीर के दोहे हैं। हाँ कबीर के दोहे, कंकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद दिया बनाया था पर मुल्ला बागत है, क्या बहरा हुआ खुदा। ये मुसलमानों को बोला। हिंदुओं को बोला पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजो पहाड़, पाथर से चाकी भली जो पीस खाए संसार, ऐसा ही कुछ है इस प्रकार से। और भी मतलब बकरी पात खात है, बकरी पत्ते खा रही है, ताको हनत है खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। इस प्रकार से अनेकों ना कबीर को मैंने बहुत पढ़ा है। कबीर को अगर पढ़ना है ना तो मेरा सुझाव ये रहेगा, सबसे पहले आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़िए। उन्होंने जो कबीर को वर्णन किया है ना, पहले एक बार कबीर को समझे, उनके जीवन समझे। उसी प्रकार से कबीर से ही जैसे तुलसीदास को पढ़े एक बार। कबीर के राम निर्गुण है, निराकार राम है। कबीर परम ब्रह्म को पूज रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी है वो दोनों की बात करते हैं। बता रहा हूं कबीर कि जो, अब देखिए ना समझते हैं, निराकार और आकार की बात करते हैं। निराकार मतलब मान लीजिए, आकार मतलब सगुण, मतलब जो इंसान वर्णन कर सकता है, दशरथ पुत्र। तो आप अगर राम भी बोल रहे हो ना, कबीर से एक बार आगे चल के भी प्रश्न किया गया था कि प्रभु आप कह रहे हो कि आपके राम निराकार है, निर्गुण है। निर्गुण मतलब ये नहीं होता कि गुण नहीं है, नहीं गुण है, गुणों से परे हैं, बियॉन्ड है, सारे गुण उसके अंदर है, लेकिन वो फंसता नहीं। आकाश है, आकाश में बादल हो सकता है, बादल में आकाश नहीं हो सकता। तो गुण बादल, आकाश, वो राम। लेकिन अब ना आगे चल के कबीर के शिष्यों ने बोला, प्रभु आप कह रहे हो कि ना उसका नाम है, ना उसका रंग है, ना रूप है, तो आप राम करके क्यों बुला रहे हो, आप हरि करके क्यों बोल रहे हो? तो बोले हाँ, शुरुआत में आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, ध्वनि की आपको जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने ओमकार बताया कि ओमकार जपो, कबीर ने। फिर आगे चल के जैसे नानक ने भी एक ओमकार चलता है, तो ओम की जो ध्वनि है परमात्मा से सबसे करीब है, आपको उस हायर कॉन्शियसनेस में लेकर जाने के लिए जरूरी है। लेकिन शुरुआत में आपको एक नाम पकड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अब तुलसी के जो राम थे, तुलसी के लिए सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, अगर कोई तुलसीदास को पढ़ना चाहता है तो रामचरितमानस से पहले मानस का हंस बाय अमृतलाल नागर वो पढ़े, तब वो तुलसी को जानेगा। क्या थे तुलसी, 9 साल में हनुमान चालीसा लिख दिए। क्या थे तुलसी, अमृतलाल नागर, ये बस सब पढ़े, लोग पढ़ नहीं रहे। रामचरितमानस पढ़ रहे हैं लेकिन मानस का हंस नहीं पढ़ रहे हैं, केवल अभी साहित्य में रह गया है वो, बस जो साहित्य वाले हैं वही पढ़ रहे हैं। वो पढ़े तो मानस का। अब उसमें एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे तुलसीदास के जो राम थे वो दोनों थे, साकार भी, सगुण भी थे, निर्गुण भी थे। साकार कैसे, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव है दारुणम। और निराकार कैसे, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, मेरे प्रभु बिना पाँव के चलते हैं लेकिन वो हर जगह तक उनकी पहुंच है। मेरे प्रभु बिना हाथ के काम करते हैं लेकिन काम सारे होते हैं।
मेरे प्रभु के पास आंखें नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया को देख पाते हैं। मेरे प्रभु के पास मुख नहीं है, लेकिन वो बोल पाते हैं। मेरे प्रभु के पास कान नहीं है, लेकिन सबकी बातें सुनता है। तुलसी की चेतना ये थी ना। अब जैसे ना इसमें रामकृष्ण परमहंस की बड़ी मस्त स्टोरी आती है। उनको गुरु तोतापुरी के द्वारा निर्गुण समाधि प्राप्त हो गई। आता है ना वर्णन कि उन्होंने माता काली को काट दिया। अब फिर ना विवेकानंद से देखा नहीं गया। विवेकानंद बोले, प्रभु ठाकुर, तुम्हें तो निर्गुण निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो चुकी है, अब तुम माँ क्यों चिल्ला रहे हो? देवी की मूर्ति के सामने माँ क्यों चिल्ला रहे हो? अब तो प्राप्त हो गया इससे भी ऊपर की चीज। तो बोले, नरेंद्र, ये खीर देख रहा है, इसके बगल में एक ना मक्खी भटक रही है और इसे ना चक चक के दूर चल जा रही है। जब तक इस मक्खी को इस खीर का स्वाद मिल रहा है ना, थोड़ा सा दूर होकर के, द्वैत, थोड़ा सा दूर होकर के जब तक इसको स्वाद मिल रहा है, तब तक इसे सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। जिस दिन ये मक्खी खीर में मिल गई ना, उस दिन मक्खी रह नहीं जाएगी। अब बात करते हैं। तो तुलसीदास और इनकी स्थिति ये थी रामकृष्ण परमहंस जी की, कि ये लोग अपनी चेतना को नीचे लाते थे और उस परमात्मा के स्वरूप का एक विग्रह रूप में भजन करते थे और वहां से शरीर का आनंद लेते थे, भौतिक आनंद। और जब इन्हें लगता था कि अब मुझे सूक्ष्म होना है, तो अपने आप को जीरो करके केवल परमात्मा हो जाते थे, ब्रह्म हो जाते थे, कृष्ण हो जाते थे। इसलिए आज हम मिले थे जी, इसी चर्चा करने के इस बात के लिए, बस इस बात के लिए, सिर्फ लास्ट वाली बात के लिए, कि व्यक्ति दोनों स्थिति में रहे। इस लास्ट वाली बात के लिए आप मिले थे। सारे द्वंद्व दूर हो गए दिमाग के। मक्खी खीर में बार बार मुंह मार कर जाए तभी खीर का मजा है, नहीं तो खीर में केवल खीर ही रह जाएगी फिर। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। ये था आज का मेरा लाइफ लेसन, इसलिए आज हम मिले थे। क्या बात है जी। अब जैसे हम आग सेकते हैं ना ठंडी में, गांव में जैसे हम सेकते हैं, आग लगी है, आग सेक रहे हैं ना, तो उसकी भाप का आनंद आ रहा है, लेकिन अग्नि में चल गए ना। आपकी इस एक स्थिति ने मेरे को एक स्टेप दूर पार ले गए। मेरे दिमाग का इतना सभी अगर कोई मिट गया वो भी अभी। क्या बात है, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट आज हमने ये बनाया। आई होप इतना ही मजा आपको भी आया हो जितना मजा इनके साथ हमने पॉडकास्ट बनाया। इसमें सत्य है, परमात्मा शब्द ही नहीं है अभी इस पॉडकास्ट के लिए। इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जरूर मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें, मिलें। मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।